हेलो। क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी, सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिच जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking Magic of thinking rich, जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और सपना ले। कोई फिक्र बस आगे बढ़ता चल, तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को देते संकल्पों से उम्मीदों की धार, अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे, जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich. दिन में कम से कम एक बार तो अपनी बॉडी में जोश भर दो। दिन में कम से कम एक बार तो अपनी बॉडी को जबरदस्त कर दो, ताकि कोई भी चीज आपको रोक ना पाए। Magic of thinking rich. दोस्तों, हील योरसेल्फ नाउ ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 7 जुलाई से, रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और ये लाइव होगा मेरे स्पिरिचुअल चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद बीएसआर पे। ये साधना टीवी पे भी लाइव होगा। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पिरिचुअल टॉक्स विद बीएसआर, एंड रोज अपने परिवार के साथ जुड़ें। आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, या हेल्थ से कमजोर है, या किसी के रिलेशनशिप्स में बहुत ही प्रॉब्लम है, तो ये हील योरसेल्फ नाउ ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। तो जरूर जुड़ें 7 तारीख से, हर रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, only on my YouTube channel, Spiritual Talks with BSR. Thank you so much. See you in the program. When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले भूपेंद्र सिंह राठौर जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खतौली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच बीएसआर ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना। बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच बीएसआर, जिन्हें यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं।
एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में उनकी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। इस अनुकरणीय यात्रा के दौरान इनका कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलना भी हुआ। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in नमस्कार दोस्तों, द हाईएस्ट इन मी bows down to the highest in you. May it be the happiest evening or day of your life. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है और आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 के डे नंबर 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। बहुत खुश हूं क्योंकि आज सुबह हमारा जो हील योरसेल्फ नाउ प्रोग्राम था उसका रिस्पॉन्स आप सभी की तरफ से बहुत प्यारा आया। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक लाइव था एंड सुबह सुबह भी आप में से कई लोगों ने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके करीब 3,500 लोग तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड साधना टीवी पे लाइव था, तो वहां पे भी हजारों लोगों ने देखा होगा उसे। रियली अप्रिशिएट दोस्तों। 11:11 का ऑडियो भी आप में से कई लोग देख रहे हैं एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गेटिंग वैल्यू। हमें उसके भी बहुत अच्छे अच्छे रुझान आ रहे हैं एंड शाम का प्रोग्राम तो सोने पे सुहागा है ही। दोस्तों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जब शुरू किया था पता नहीं था यहां आएगा, लेकिन आज 7वां सीजन चल रहा है एंड दोस्तों ये प्रोग्राम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। लोग फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते, ऐसा मुझे बार बार बोला गया। दोस्तों जब मैंने 2009 में अपनी ट्रेनिंग की जर्नी शुरू की थी तो सबसे पहले फ्री प्रोग्राम ही करता था। 2 साल फ्री प्रोग्राम किए और 2 साल फ्री प्रोग्राम करने के बाद लगा कि यार लोग वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार संडेज को मैं फ्री प्रोग्राम करता था। पहले प्रोग्राम में आ गए मान लीजिए 50 लोग और उसके बाद वो सभी लोग कहते थे सर मज़ा आ गया, ऐसा प्रोग्राम कभी देखा नहीं। लेकिन अगले संडे तक कई लोग भूल जाते हैं, फिर अगले संडे आता, फिर कुछ लोग भूल जाते हैं। हर आदमी कह के जाता मैं 10 लोग लाऊंगा, मैं 20 लोग लाऊंगा, मैं 50 लोग लाऊंगा। लेकिन एक मोमेंट आया जब मैंने कहा यार लेट्स स्टॉप इट, लेट्स फोकस ऑन मेकिंग मनी। दोस्तों 2013 से लेके 2017 तक मैंने सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम किया, वो था बिजनेस कोचिंग का और उसकी फीस थी 1.5 लाख रुपए इनिशियली और उसके बाद 2 लाख रुपए। एंड सिर्फ वो ही प्रोग्राम करता था, अच्छे पैसे कमाता था और कोई भी प्रोग्राम करता ही नहीं था, क्योंकि जब पैसा अच्छा मिल रहा था एंड सब कुछ अच्छा हो रहा था तो व्हाई नॉट। लेकिन 2018 और 17 में जब थोड़े चैलेंजेस आए, फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, टीचर के पास गया, उन्होंने कहा भूपेंद्र तू तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए चला गया यार ट्रेनिंग के अंदर, क्या करूं? बोले आया क्यों था ट्रेनिंग में? मैंने कहा ऐसी प्रोग्राम करने आया था जिसके कारण वैल्यू ऐड हो पाए, और ऐसी वैल्यू ऐड करनी थी लोगों की जिंदगी में जो कि शायद वो कभी भूल ना पाए। बोले कर रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ पेड प्रोग्राम्स के थ्रू। बोले एक प्रोग्राम फ्री कर दे, कोई भी एक प्रोग्राम अपनी जिंदगी का जो तुझे सबसे अच्छा लगता है, लोगों को वैल्यू देना शुरू कर। एंड दोस्तों तब 2 दिन का लाइव प्रोग्राम हम करते थे और आज उसी 2 दिन के लाइव प्रोग्राम को हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के रूप में 28 दिनों में आपको प्रेजेंट किया है। लोग मुझसे पूछते हैं 28 दिन क्यों? वाई नॉट 30 डेज, वाई नॉट 21 डेज?
क्योंकि हमने इसे 21 दिन में भी करके देखा है। हमने इसे सीजन 2 किया था तो हमें लगा यार 28 दिन नहीं करना है, 16 दिन ही करते हैं। जब 16 दिन किया तो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि यार पूरा कंटेंट जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, इसीलिए फिर कहा नहीं। सीजन 3 किया। सीजन 3 में हमने एक बड़ी, सीजन 3 में तो हमने 28 दिन का ही किया। सीजन 4 जब हमने किया तो हमने उसे 21 दिन का किया, और 21 दिन में भी हमने कहा एक काम करते हैं, ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, 21 दिन हिंदी का करते हैं, 21 दिन इंग्लिश का करते हैं। टोटल 42 डेज का प्रोग्राम किया। दोस्तों ये जब प्रोग्राम करते हैं ना, लोग बेवकूफ कहते हैं हमें। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कोई नहीं करता ये प्रोग्राम्स, एंड सभी लोग कहते हैं यार बेवकूफ हो गया, आई यू मैड, आई यू इडियट, इतना लंबा प्रोग्राम करने की कहां जरूरत है, वो भी खुद, और करना ही है तो रिकॉर्डिंग चला दो ना, इतने सारे सीजन कर चुके हो। पर दोस्तों ये दिल है कि मानता नहीं। मैं इसको कैसे लेता हूं मैं आपको बताता हूं, आज के टॉपिक से भी रिलेटेड है, इसीलिए इसके साथ शुरू कर रहा हूं। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि मेरा 1.5 घंटा रात को लगता है, लेकिन इस 1.5 घंटे में 10,000, 15,000, 25,000 लोगों से एक साथ दिल से दिल की बात हो जाती है और लाइव बात हो जाती है। बस मैं यही सोचता हूं कि अगर मुझे 10,000, 15,000, 25,000 कस्टमर से मिलना हो और एक एक उनसे बात करनी हो तो कितना समय लगेगा। तो मैं हमेशा देखता हूं 10,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा, कई बार इससे भी ज्यादा। जब हमने सीजन 5 किया था तो एक एक सेशन में 33,000 लोग आ रहे थे, एंड वी वर रियली एक्साइटेड एंड मजा आ रहा था दोस्तों। यस डेफिनेटली फ्री है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, आप में से जो सुपर सिंसियर सोल्स है ना, उनमें से कईयों की जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी, एंड पलट रही है दोस्तों। पलटने के लिए रेसिपी शुरू हो चुकी है। आपने 0 कंप्लेन करना शुरू कर दिया है। नंबर 1, आप में से किसी का एक आया मैसेज, ओके, हम लोग पढ़ रहे थे, सर मेरी एक उंगली कट गई थी या उंगली पे चोट लग गई थी, और पहली बार मेरी जिंदगी पे जब उंगली पे चोट लगी तो मेरे मुंह से निकला हाउ वंडरफुल। माइंड में वायरस आ जाता है, कंप्लेन करने का वायरस आ जाता है, यार क्या होगा मेरी जिंदगी का, ओ माय गॉड कैसे होगा, मेरे को चोट लग गई, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी जगह आप कह रहे हो हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि दूसरी उंगली पे भी लग सकती थी, उसी उंगली पे उससे ज्यादा लग सकती थी। दोस्तों कहना हाउ वंडरफुल, ये बहुत ही पावरफुल है। एक और मंत्र आपको दे देता हूं, जब भी आपको लाइफ में कभी नेगेटिव चीज आपसे निकल जाए, निकल जाती है, बातें हैं जो कि हम करते रहते हैं हजारों लोगों से, तो एक और मंत्र देता हूं, जैसे कट, जैसे हाउ वंडरफुल बोलते हैं, वैसे ही कुछ नेगेटिव निकल जाए। जैसे कभी कभी होता है यार भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार सीट बेल्ट नहीं लगाया और पुलिस पकड़ ले, ऐसा थॉट आ जाता है ना। आप नहीं चाहते कि आपको पुलिस पकड़े, तो उस समय अगर ऐसा थॉट आपके मुंह से निकल जाए तो बोलिए कट कट कट। ओके, कभी कभी ऐसा थॉट आता है अरे पैसे का नुकसान हो गया, तो बोलिए तुरंत कट 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 कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्यों बोलना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद आज एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक हम करेंगे जो कि आपकी जिंदगी को इंस्टेंट बहुत ज्यादा एनर्जी देगी, एंड लास्ट में हम सीखेंगे 3-6-9 की टेक्निक, उसे कैसे यूज करना है और कैसे आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त वैल्यू ऐड करनी है। दोस्तों नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जल्दी से जल्दी इसे शेयर करना शुरू करें। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो कि अपनी जिंदगी में सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़, अमेजिंग रिजल्ट्स, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। ओके, अगर आप में से कोई भी इनक्रेडिबल रिजल्ट्स लाना है तो वापस से इस चीज को ध्यान रखें। आप यूनिवर्स में हर समय हर चीज का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जब जब आप सोच रहे हैं, जब जब आप बोल रहे हैं, जब जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, जब जब आप किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ओके, एंड ये ऑर्डर लेने वाला वेटर जो है आपके पास यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, हर जगह पे ये ऑर्डर लेने वाला वेटर खड़ा है। ऑलराइट, अब जब मान लीजिए आप कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपने अखबार में एक खबर पढ़ी और वो खबर है कि किसी आजकल चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, किसी की चेन तोड़ के कोई ले गया, बाइक सवार आया, राइट, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और आपने वो घटना पढ़ ली एंड आपने वो घटना पढ़ी और आपने उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया। फिर आपने कल 2-3 दिन बाद फिर से वही घटना पढ़ी, क्योंकि देखिए जो घटना आप पढ़ते हैं ना उसी पे आपका फोकस ज्यादा जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन उसको तुरंत कैप्चर करता है।
ऑलराइट। जैसे कि मैं एक ट्रेनर हूं तो कोई भी मैगजीन होगी मैं उठा के देखूंगा, उसमें किसी भी ट्रेनर से रिलेटेड कोई चीज होगी, तुरंत मेरा ध्यान जाएगा। अगर कोई फिल्म स्टार है तो उससे फिल्म से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, या फिल्म एंथुजियास्ट है तो फिल्म से रिलेटेड कोई भी चीज उसे तुरंत ध्यान आएगी। कोई फैशन एंथुजियास्ट है तो फैशन से रिलेटेड कोई भी बदलाव होगा उसे तुरंत दिखाई देगा। ऐसे ही जब आप जनरली उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और आपको इस तरह की घटना दिखाई दी, और फिर 2-3 दिन बाद फिर से आपने पढ़ी, फिर 4-5 दिन बाद फिर से पढ़ी, और आपने उसके बारे में बात करना शुरू किया, यार आजकल तो सेफ ही नहीं है, हे भगवान इधर भी ध्यान रखना चाहिए, इधर भी ध्यान रखना चाहिए। आपने घटना पढ़ ली कि ट्रेन वगैरह में जाते समय आपका वॉलेट वगैरह चोरी हो सकता है, उसका ध्यान रखो। आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो, ओके, एंड आप पूरा ऐसे देख रहे हो कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, भाई संभाल के रखो, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। यू नो आपका फोकस किस चीज पे, आपका माइंड किस चीज को सोच रहा है। थिंक अबाउट दिस। आपका माइंड सोच रहा है कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आपके माइंड का एक रूल मैंने आप सभी को बताया था, माइंड को लैंग्वेज समझ में नहीं आती। और जब माइंड को लैंग्वेज समझ में आती ही नहीं है तो आप उसे क्या बोल रहे हो, चित्र दिखा रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कुछ गलत ना हो जाए, माइंड क्या देख रहा है, एक चित्र देख रहा है। एक चित्र देख के ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उस चित्र से अट्रैक्शन हो रहा है। एंड किस तरह का अट्रैक्शन हो रहा है, दैट अट्रैक्शन इज अ वेरी वेरी यू नो अननेचुरल, आई मीन नेचुरल अट्रैक्शन। आप कहोगे सर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई उस समय जब आपने 3 बार वो घटना पढ़ी, उसके बाद उसके बारे में बात की, उसके बाद उसके बारे में चिंता की, उसके बाद उसके बारे में पिक्चर देखा, एंड यू नो व्हाट, वेटर तो आपके पास हर जगह खड़ा है, एंड एनी टाइम वेटर कहता है ऑर्डर लिख दूं सरकार, ऑर्डर लिख दूं सरकार। एंड जब 3-4 बार आपने वही घटना रिपीट कर दी, वो चौथी बार आपसे पूछेगा नहीं कि ऑर्डर लिखूं या ना लिखूं, वो ऑर्डर लिख देगा। एंड वो जब ऑर्डर लिख देगा उसके 2 साल बाद कभी डिलीवरी होगी, कभी 3 साल बाद डिलीवरी होगी, कभी 5 साल बाद उस ऑर्डर की डिलीवरी होगी, और आप कहोगे ये मेरे साथ कैसे हो गया, भगवान इतना अनफेयर क्यों है। भगवान कहेगा यार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो प्रकृति के नियम बना दिए, मैंने प्रकृति के बनाए नियम है कि भाई आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। यू नो एवरी लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। डज दैट मेक सेंस और नॉट। हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट है। आप कह रहे हो मेरे पास पैसा कम है, पैसा कम है, भाई पैसा कम क्यों है, पैसा कम जो है वो इफेक्ट है, कॉज क्या है उसका, उसका कॉज है कि आपकी एजुकेशन कम है, आपकी नॉलेज कम है, या आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास थॉट प्रोसेस नहीं है, आप कुछ पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हो तो उसके पीछे कुछ सीख नहीं रहे, सीख रहे हो तो ढंग से नहीं सीख रहे, आप सीखना चाहते हो कि बस किताबें पढ़ लूं और सीख जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ किताबों से सब कुछ सीख जाते तो गुरुओं की, टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती स्कूल्स में। अगर सभी लोग सिर्फ यूट्यूब से सीख जाते तो सारे के सारे टीचर्स तो बेरोजगार हो जाते हैं पूरी दुनिया के। दोस्तों बिना टीचर्स के नहीं हो सकता, बिना कोचेस के नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन आप कहते हो नहीं, कोच के पास जाना खतरा है, कोच के पास जाना रिस्की है, कोच के पास जाना चैलेंजिंग है, कोच के पास जाना डिफिकल्ट है, पैसा लेते हैं। यस पैसा लेते हैं, कोचेस पैसा लेते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आप ये क्यों सोचते हो कि उसको कितना मिल रहा है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कुछ सीख गए तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों 2 तरह के लोग हैं, एक जो यहां पे सोच रहे हैं, ऑलराइट, जाना दोनों को यहां है, ओके, दोनों को यहां जाना है, ये टारगेट है, दिस इज द टारगेट, लेकिन दोनों यहां है। एक आदमी यहां से यहां जाता है, उसके माइंड में सिर्फ ये फ्यूचर ही रहता है, बोलता है यार यहां पहुंचना, यहां पहुंचना है, इसके लिए जो भी प्राइस पे करनी है वो पे कर देता है। लेकिन एक आदमी है जो यहां पे देखता है, यार बोले वहां तो पहुंचना है, लेकिन यार अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है, मतलब उसकी जिंदगी एक ही चीज में है, एक्सक्यूजेज में। यू नो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कहते हो एक्सक्यूज है, यार नहीं अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो एनर्जी नहीं है, अभी तो फोकस नहीं है, अभी तो मैं बिजी हूं, अभी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, आप बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ कैसे काम करेगा। थिंक अबाउट दिस। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कई लोग इसको समझ ही नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं बस मैंने एक बढ़िया सा कार का पिक्चर टांग दिया घर में और रोज बैठ के विजुअलाइज कर रहा हूं कार आ रही है और आ जाए। नहीं दोस्तों, जैसे कि एक गाड़ी जब चलती है तो उसके 7000 पुर्जों को एक साथ ढंग से काम करना होता है सही तरीके से, तब एक गाड़ी चलती है। एक शरीर चलता है तो इसके सारे पुर्जों को, इवन ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं को एक साथ कार्य करना होता है, तब यह शरीर चलता है। यू नो ये छोटी सी एनालॉजी क्यों भूल जाते हैं हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करे, LOA हमारे लिए काम करे। अरे तो उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा,
ऑर्डर देते समय आपने कहा भैया सुनो मसाला डोसा चाहिए बट पैसे नहीं दूंगा, वो क्या बोलेगा? गेट लॉस्ट, हट यहां से, निकल यहां से, बाहर भाग यहां से, तेरे को चाहिए ही नहीं, निकल यहां से, कहां से आ गया तू? वो चिल्लाएगा आपके ऊपर। अरे भैया सुनिए ना, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे दे दीजिए, आई रियली वांट इट, पैसा नहीं दूंगा, बस फ्री में लेके जाऊंगा। वो कहेगा निकल यहां से लात मार के। ओके दोस्तों, यू विल हैव टू लर्न टू पे द प्राइस एंड हैप्पीली पे द प्राइस। ओके, आपको बड़ा तो बनना है लेकिन उसके लिए पढ़ना नहीं है। आपको बड़ा तो बनना है लेकिन उसके लिए कई सारी चीजें नहीं करनी। अभी मैं एक यंग गर्ल का इंटरव्यू ले रहा था एंड शी मेट मी, 22 ईयर ओल्ड, रिया करके नाम है। 22 साल की उम्र में आज वो हर महीने 30 लाख से 35 लाख रुपए कमाती है। 22 साल की उम्र में शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 19। कॉलेज ड्रॉप आउट, 12वीं क्लास के बाद पढ़ना छोड़ दिया। 12वीं क्लास के बाद उसने देखा कि यार आगे बढ़ना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस ही करना पड़ेगा। एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस एंड बिजनेस करते करते आज इस लेवल पे है कि शी इज अर्निंग अराउंड 35 लाख रुपीज अ मंथ। कैन यू इमेजिन दिस? अमेजिंग इजंट इट? ऐसी सक्सेस स्टोरी सुन के आपके जहन में आग क्यों नहीं लगती? ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि यार ये लोग कर सकते हैं यंगस्टर्स, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज एक और बच्चे से मिला, 24 इयर्स ओल्ड, हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करता है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, कोई इधर उधर। वो कहता है यार ये सब जुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में 90% लोग जा रहे हैं। एंड मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो लोग कहीं ना कहीं 10 दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं, 100 दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं, 101वें दिन सारा देके आ जाएंगे वापस। हाँ, कुछ गिने चुने एक्सेप्शंस जरूर है। तो कैसे होगा? थिंक अबाउट दिस 1 मिनट। हाउ वुड यू रियली बी एबल टू डू? आप नहीं कर पाएंगे एंड इसीलिए आपको हैप्पीली यू नीड टू पे द प्राइस। आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, आपका ऑर्डर कैसे होगा एग्जीक्यूट? थिंक अबाउट दिस। आपने ऑर्डर दे दिया यूनिवर्स में, अरे भाई मुझे तो ये पैसा चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, राइट? आपको घर चाहिए और 1 करोड़ देने के लिए यू आर थिंकिंग, अरे आपने पोस्टर भी लगा दिया, आपने उसके हिसाब से मेडिटेशन भी सीख लिया, आपने उसके हिसाब से चक्रा क्लीनिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं कहता हूं सब चीजें तब काम करती है जब सारे पुर्जे शरीर के 1000 आउट ऑफ 1000 ऑर्गन्स जब सही तरह से काम करेंगे सारे के सारे, देन ओनली यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। करेक्ट और नॉट? ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब तक काम करेगा ही नहीं जब तक आप सारी चीजों को सही नहीं करेंगे। और सारी चीजें सही क्या है कि आपने तैयारी की, आपने पढ़ाई की, आपने सीखा, आपने सीखने के साथ साथ उसके अंदर काम करना शुरू किया, आपने फोकस करना शुरू किया एंड एट द सेम टाइम आपने फिर मैनिफेस्टेशन भी किया, आपने लिखा भी। लिखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली 95% पावरफुल है, लेकिन ये 95% पावरफुल होने के बाद भी कमांड किससे लेता है? ये कॉन्शियस माइंड से ही कमांड लेता है। कॉन्शियस माइंड कभी भी कन्विंस हो ही नहीं पाएगा। इन दोनों दिलों में हमेशा लड़ाई चल रही है। आपने कभी देखा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो एंड बड़ा करना चाहते हो, उस समय आपके अंदर से ही एक आवाज आती है, मैं बड़ा कर लूंगा। दूसरी आवाज आती है, नहीं नहीं यार लेकिन फेल हो गया तो क्या होगा? फिर तीसरी आवाज आती है, मैं एक दिन छा जाऊंगा पूरी दुनिया में। फिर अंदर से आता है, लेकिन यार पैसा बर्बाद हो गया तो। मतलब आपके अंदर ये 2 आवाजें क्यों चल रही है? थिंक अबाउट दिस। ये दोनों आवाजें किसकी है? आपके कॉन्शियस की और सबकॉन्शियस की। कभी सबकॉन्शियस कहता है इट इज नॉट राइट, कभी कॉन्शियस कहता है इट इज नॉट राइट। कभी कॉन्शियस कहता है मुझे दिन रात मेहनत करनी है, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, अब मैं एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, आई कमिट। सबकॉन्शियस माइंड कहता है साला तू तो कमिट करके आ गया भाई, कमिट तो तू करके आ गया, उठना तो मुझे है सुबह, मैं आराम से सो रहा हूं, सोने में कितना मजा आता है कंबल के नीचे, और तेरे को प्रॉब्लम किधर है? कोई चैलेंज तो है ही नहीं लाइफ में। और तू कह रहा है भाई 100 करोड़ कमाना है, उसके लिए जल्दी उठना है। भाई तेरे को अभी कौन सी कमाई है? तेरे को खाना मिल रहा है ना? हाँ। सांस ले रहा है ना? हाँ। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना? हाँ। उसके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड सबकॉन्शियस माइंड उतनी अर्जेंसी देखता भी नहीं है। तो अगले दिन आप अलार्म लगा दो 5 बजे का, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है एक काम कर, सुबह तो मेरा राज चलता है ना, रात को तू अलार्म लगा दे। कॉन्शियस माइंड का राज चल रहा है, रात को तू लगा दे अलार्म, ठीक है। कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं सुबह 5 बजे उठेंगे एंड 100% उठेंगे, चाहे जो हो जाए हम 5 बजे उठेंगे, हम अलार्म लगा के रख देते हैं। सुबह साम्राज्य सबकॉन्शियस माइंड का है, और जब सबकॉन्शियस माइंड का साम्राज्य है, सुबह अलार्म बजता है, सबकॉन्शियस कहता है क्यों उठना है, स्नूज। थोड़ी देर बाद फिर बजता है, स्नूज।
और फिर 1 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, बोलता है कोई अलार्म नहीं बजेगा, अब बंद कर दो इसको, स्टॉप, जल्दी क्यों उठना है अभी, आज रुक जा, सो जा, आज आधा घंटा सो ले, आधे घंटे बाद उठेंगे। और फिर जब आप उठते हो वही 8 बजते हैं। दोस्तों ये मेरे साथ हो रहा था। मुझे एक दिन ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि यार 5,000 10,000 सालों के इतिहास में मनुष्य हमेशा जल्दी उठता था, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लेट उठते हैं। ऐसा क्यों? और मेरी जिंदगी उस समय टर्मोइल पे भी थी। जब आदमी की जिंदगी बहुत ही बुरी चल रही होती है तो उस समय आदमी क्या करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा सॉल्यूशन इस एक चीज में भी शायद हो सकता है। तो मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया, नहीं उठा, दूसरे दिन लगाया, नहीं उठा, तीसरे दिन लगाया, नहीं उठा, हर रोज वही बीमारी, स्नूज स्नूज स्नूज। 5 बजे का अलार्म लगाते, कभी 6:30, कभी 7, कभी 8, कभी 9, यही चल रहा था। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, कुछ तो नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आप सभी को देना चाहूंगा। आप सभी के बहुत सारे गोल्स हैं, ऑलराइट, एंड मैं आपको कहूंगा नेवर, जब भी आपको अपने गोल के ऊपर काम करना है तो नेवर चेंज द गोल, नेवर चेंज द गोल। आप अपने गोल को कभी चेंज ना करें। आपने कहा हां, गोल चेंज कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपका गोल है 1 करोड़ रुपए कमाना, आप उससे बड़ा कर सकते हैं उसको, कि मैं 1 की जगह 1.25 करोड़ कमाऊंगा। गोल को इंक्रीज कर सकते हैं, गोल को डिक्रीज नहीं करना है। नेवर चेंज द गोल अनटिल एंड अनलेस यू रियलाइज कि गोल ही गलत डायरेक्शन का है। भाई मैं आईटी में था, तब मेरा गोल था कि मैं जाऊं और अमेरिका में काम करूं, ऑस्ट्रेलिया में काम करूं, ऑफ साइट जाऊं, वो मेरा गोल था जब मैं आईटी कंपनीज में काम कर रहा था, क्योंकि आईटी कंपनीज में वही बातें होती है। लेकिन जब मैं ट्रेनर बन गया, मेरा ट्रैक चेंज हो गया। हाँ, अगर आपका ट्रैक चेंज हो जाए यू कैन चेंज द गोल, क्योंकि अब मुझे ट्रेनर बनना ही नहीं था, बहुत सॉरी, मुझे आईटी में रहना ही नहीं था, मुझे तो ट्रेनर बनना था। एंड नाउ आई एम, सो नेवर चेंज द गोल। व्हाट टू चेंज? ऑलवेज चेंज द स्ट्रैटेजी। Change the strategy. Never change the goal, always change the strategy. जैसे कि मुझे जल्दी उठना था, ये गोल था मेरा, and I really wanted to change, bring this shift in my life, लेकिन I was not able to do it. 1 महीना ट्राई कर लिया, नहीं हो पाया। एक दिन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैंने कहा यार क्या करूं यार, मैं कोच हूं, मैं दुनिया को सिखाता हूं और मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसे कैसे? I said let's change the strategy. मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की। स्ट्रैटेजी क्या चेंज की? मैंने हमारी कम्युनिटी के 50 लोगों को इकट्ठा किया। 50 लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया, जिसका नाम मैंने दे दिया कमांडो ग्रुप्स, BSR 100 कमांडोज। मैं 100 कमांडोज का ग्रुप बनाना चाहता था, बट मैंने बहुत ढूंढा, बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, पता लगा सारे लोग नहीं उठ पाएंगे। 45 लोगों ने कहा सर आप जो कहोगे करेंगे। मैंने कहा 90 दिन जल्दी उठना है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था 21 डेज किसी चीज को करो तो वो लाइफस्टाइल, सॉरी वो आदत बन जाती है, और अगर 90 डेज किसी चीज को करो तो वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। मैंने कहा 90 डेज हम लोग सुबह 4:30 पे उठेंगे, 4:45 पे जूम पे कनेक्ट करेंगे और 6:30 बजे तक हम रोज कनेक्ट करेंगे। उस समय हम 7 बजे तक करते थे, और जो मैं करवाऊंगा वो करना है। हम लोग अपने ब्रेन को तैयार करेंगे। सभी ने कहा सर डन। हमने पहला बैच लॉन्च किया, ऐसे ही कोई एजेंडा नहीं था, लॉन्च कर दिया। एक ही एजेंडा था, मैं जल्दी उठ जाऊं। और जब मैं जल्दी उठने लगा, 90 डेज हम लोग उठने लगे, तो मजा आने लगा, सबको मजा आने लगा। ऐसे लगने लगा यार जन्नत मिल गई। हम तो सोचते थे रात में जाग के जन्नत मिलेगी, लेकिन हमें सुबह जन्नत मिलने लग गई, मजा आने लगा। लोग उठते 7 बजे, उससे पहले तो हम लोग 2.5 घंटे काम कर चुके होते थे लोगों के पास, और वही 2.5 घंटा जो हम एक्स्ट्रा सोते थे वही 2.5 घंटा था, अलग से कोई टाइम नहीं निकाला। यानी कि हर रोज 2 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा आने लगे, 30 दिन के 60 घंटे, और पूरे साल में अगर मैं बात करूं तो कितने घंटे एक्स्ट्रा आने लगे? 720 घंटे। और 720 घंटों को 24 से आप डिवाइड करोगे ना, पूरे 30 निकल के आता है। यानी कि लोगों के पास 12 महीने होने लगे, हमारे पास 13 महीने होने लगे। अगर वर्किंग टाइम की बात करो तो लोगों के पास करीब 12 महीने होते थे वर्किंग टाइम के हिसाब से, हमारे पास 15 महीने होने लगे। एंड धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, अमेजिंग ग्रोथ होने लगी। दोस्तों चेंज द स्ट्रैटेजी, रिजल्ट हैपेंड। एंड उसके बाद से आज तक मैं जल्दी उठ रहा हूं। ओके 99% तो मैं सुबह 4:30-5 बजे तक उठ ही जाता हूं, और हमारा कमांडो ट्रेनिंग चलता है। हजारों लोग, आज करीब 15,000 के आसपास कमांडोज हमारे जल्दी उठना सीख गए हैं पिछले 5 सालों में, एंड सभी की लाइफ में इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। फ्रांसिस करके हमारा एक कमांडो था, उसके साथ एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हुई, वही पहले बैच का। उसके साथ एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हुई। एक दिन उसके फादर घर से निकले और घर आए नहीं, पता नहीं किडनैप हो गए या क्या हुआ,
पूरा कमांडो बैच में हम सभी उनको रोज ब्लेसिंग देते कि कहीं पे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांसिस और उसकी बिटिया रोज सुबह कमांडो ट्रेनिंग में आते, क्योंकि वो बोलते सर मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, सर अभी चैलेंज तो चल रहा है, अभी मैं क्या कर सकता हूं सर, रो के भी क्या करूं, परेशान होके भी क्या करूं, इससे बढ़िया है आपके साथ सीखूं रोज सुबह उठ के। हमारे सीमा मित्रा मैम, उनके फादर की डेथ हो गई, डेड बॉडी आने वाली थी सुबह 7 बजे घर पे, लेकिन सुबह 4:30 बजे उठ के कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रही है। ऐसे माइंड सेट हो जाता है। ऐसे ही हमारे विजय शिंदे सर, जो कि हमारे एक बहुत ही बेहतरीन कमांडो है, उनकी मदर एक्सपायर हुई, उसके बावजूद भी कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और हमारे 3 दिन के पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम में आते हैं, बोलते हैं सर अब तो मम्मी के सपने पूरे करने, अब तो वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। दोस्तों, नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। जब आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, लाइफ बदलने लग जाती है। तो ऑर्डर लेने के लिए वेटर इधर बैठा है और आपके स्ट्रैटेजी है फेलियर स्ट्रैटेजी। आप एक तरफ तो सोच रहे हो बड़ा करूंगा और दूसरी तरफ आपके पास कोई एक्शन नहीं है। वो वेटर कंफ्यूज हो जाता है, अभी बोला मसाला डोसा ला, अभी बोल रहा है पैसा नहीं है, मतलब मैं करूं क्या। अभी बोल रहा है मसाला डोसा ला, अभी बोल रहा है काम ये इडली जैसा कर रहा है, पैसे इडली जैसे दे रहे हैं, मसाला डोसा 50 रुपए का, इडली 40 रुपए की, दे मुझे 40 रुपए दे, मांग मसाला डोसा रहा है, मैं कैसे दूंगा इसको। ऐसे ही ये यूनिवर्स आपके लिए कंफ्यूज हो जाता है। आप मार्केट में चले जाओ और मार्केट में जाके एक 10,000 रुपए का कपड़ा खरीदने के लिए जाओ, लेकिन आप उसे खड़े होकर कहो पैसा तो 1000 रुपए दूंगा भाई, वो कहेगा गेट लॉस्ट ब्लडी हेल, व्हाट द हेल डू यू वांट। अब आप यही कर रहे हो, एक तरफ गोल चिपका दे रहे हो, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए, एंड दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो, आई विल नॉट वर्क हार्ड, आई विल नॉट रियली वर्क स्मार्ट, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं जो भीड़ कर रही है वही करूंगा। तो दोस्तों कहावत है ना, जो करते आए हो वो ही करते रहे तो वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। दोस्तों, नीचे शेयर बटन है, शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए। हजारों लाखों लोगों तक इस प्रोग्राम को आपको पहुंचाना है, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत मसाला है। अगर आप में से कोई भी ट्रेनर बनना चाहता है तो इस प्रोग्राम को, पहले दिन से 28 दिन वाले प्रोग्राम को कम से कम 10-10 बार देख लीजिएगा, एंड आई अश्योर यू आपके पास 90% ट्रेनर्स जो बात करते हैं वो कंटेंट आ जाएगा। दोस्तों, हमारे पास प्रोग्राम्स इतने सारे हैं, डिस्कवर योर विजन हमारा प्रोग्राम है, पब्लिक स्पीकिंग हमारा प्रोग्राम है, सेल्स का हमारा प्रोग्राम है, मिलियनेयर इन एक्शन प्रोग्राम है, ऑनलाइन डिजिटल में कैसे आप पावरफुल बने उसके बारे में प्रोग्राम है, शेयर मार्केट के बारे में प्रोग्राम है, बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स की अगर बात करो तो 90% मोटिवेशनल स्पीकर, ये 1 से 28 दिन का कंटेंट, आप में से कई लोग फ्री में ट्रेनर बन जाएंगे अगर इसको ठीक से आपने देख लिया तो मैं बात कर रहा था नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। लास्ट ईयर इसी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप में, इसी स्टूडियो में हमारे साथ सोनू सूद जी जुड़े थे। एंड सोनू सूद जी को मैंने कहा सर मैं ना थोड़ा सा अनहेल्दी हूं और आप इतने फिट हो, सर कुछ ऐसा मंत्र बता दो ना जिससे कि मैं भी आपकी तरफ फिट हो जाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा रात को रोटी खाना छोड़ दे भूपेंद्र, रात को रोटी खाना छोड़, रोटी क्यों खानी है तेरे को रात को। दोस्तों, अब सोनू सूद जी ने कह दिया, मैंने इसी स्टेज पे बैठ के लोगों को कमिट कर दिया कि यार मैं रात को रोटी नहीं खाऊंगा सर, मैं नहीं खाऊंगा रात को रोटी। अब उसके बाद यह हुआ कि कोशिश की रात को रोटी छोड़ने की, लेकिन घर वाले कहते आज तो दाल बाटी बनी है बेटा, तो मैं दाल बाटी खा लेता। कभी कहीं जाते तो नहीं सर आज तो आपकी पसंद का हलवा बना है, मैं कहता यार चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। और ऐसे करते करते 15 दिन तो कंट्रोल किया, उसके बाद वापस चालू हो गया। दोस्तों, गोल था रात को रोटी छोड़ने का। नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। सोनू सर को और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में कमिट करना काम नहीं किया मेरे लिए। मैंने कहा क्या कराऊं, कुछ अलग करना पड़ेगा। सोचा, फिर अपने आप को थोड़ा चैलेंज दिया। हमारे डॉक्टर वच्छानी जी हैं जो कि मुझे गाइड करते रहते हैं, भूपेंद्र अपने आप को हेल्दी रखना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। उन्होंने भी कहा रात को रोटी छोड़ो। मैंने कहा वच्छानी सर डन, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं। उनको ऐसे जबरदस्त कमिटमेंट दिया, वच्छानी सर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मेरी ये सबसे अच्छी क्वालिटी है और मैं आपको वचन देता हूं मैं रात को अब रोटी नहीं खाऊंगा, रात को खाना नहीं खाऊंगा। वच्छानी जी को बोल दिया। 2 दिन हुए, ऐसे ही कोई ना कोई भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ लेके आ गया, या कभी कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग से रात को लेट फ्री हुए, शाम का टाइम चूक गया और रात को 9 बजे जागे, चलो यार खा लो यार, भूखे क्यों सोना है यार, दिन में 2 बजे खाया था, उसके बाद अभी भूख लग गई है, सुबह तक वापस से खा लिया। गोल अचीव नहीं हुआ। लेकिन नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। अभी थोड़े दिन पहले मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम लोग घूमने के लिए गए, और घूमने के लिए जब गए तो मेरा बेटा कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था।
उसने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, हमने दिला दी, दूसरी पी ली, हमने दिला दी, तीसरी उसने मांगी, मैंने कहा आर यू मैड, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, छोड़ना पड़ेगा ये। पापा घूमने आया हूं अभी तो, कूल लाइफ है, प्लीज लेट मी ड्रिंक। मैंने कहा नहीं बेटा, यू विल नॉट ड्रिंक, दिस इज योर लास्ट। ओके, ये तीसरी लास्ट है। जब बच्चे को ये बोला तो मेरे अंदर से एक थॉट आया, यार बच्चे को तो बोल रहा हूं, क्या मैं फॉलो कर रहा हूं? नहीं। उसी समय मेरे बेटे को बोला तू यहां कोल्ड ड्रिंक छोड़, मैं वादा करता हूं रात में जिंदगी में खाना नहीं खाऊंगा, रात में जिंदगी में खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ ये ट्रिप में खाऊंगा। वो ट्रिप हमारी एंड हुई, हमारी ट्रिप एंड हुई 13 जून को, आई थिंक जून में गए थे ना हम, हाँ 13 जून को हमारी ट्रिप एंड हुई, और 14 जून से आज तक मैंने रात को खाना नहीं खाया। अगर मेरा लास्ट मील 2 बजे है और मैं ट्रेनिंग के चक्कर में, मीटिंग के चक्कर में भूल गया खाना, तो फिर अगले दिन सुबह ही खाऊंगा। एंड अब मैं इतना कंट्रोल आ गया है, जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। मेडिकल इमरजेंसी हो तो बात अलग है, जहां पे डॉक्टर्स की कोई एडवाइस हो तो। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह राठौड़ के प्लेट के सामने, चेहरे के सामने कुछ भी रख दो, 7 बजे के बाद अंदर जाएगा ही नहीं। चाहे लास्ट मील 2 बजे लिया, 3 बजे लिया, 4 बजे लिया, डज नॉट मैटर। आज भी मैंने लास्ट मील 4:30 बजे लिया, एंड अब टुमारो मॉर्निंग। दोस्तों नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। करत करत अभ्यास ते जड़मती होए सुजान। एंड जब ये करने लगते हो आप, धीरे धीरे आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, पूरा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन लोगों को दिखने लगता है। तो दोस्तों डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस वर्कशॉप? एक बार नीचे चैट विंडो में लिख के बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर कूल, सुपर एंजॉयिंग, एंड आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और आज तो आपके लिए एक थोड़ा सा बोनस सेशन है, शाम को सेशन के बाद आपके कम से कम 10 से 12 प्रश्न भी मैं आपसे लूंगा। ऑलराइट सर, जिसका घर 8 के बाद खाना बनता है वह क्या करेगा? जिसके घर 8 के बाद खाना बनता है, वो मेरा गोल था भाई, तुम्हारा गोल हो ना हो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। आप 8 बजे खाओ, 11 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, ये तो मेरा गोल था, क्योंकि मैं बाहर बहुत घूमता हूं, तो खाना पीना वैसे ही बहुत हो जाता है, होटल्स का खाना होता है, तो ये मेरा गोल था, ये आपका गोल नहीं था। मैं सच में बहुत लकी हूं, मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूं, और थैंक्स सर, आपको भी मेरे में मार्गदर्शन किया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सीमा जी। 1000 करोड़ का प्लान बता दीजिए सर, जल्दी से जल्दी। बस 1000 करोड़ का एक ही प्लान है, अपने अंदर जबरदस्त डिसिप्लिन ले आइए, डेडिकेशन ले आइए, कमिटमेंट ले आइए, जोश ले आइए, पागलपन ले आइए, एंड उसके बाद देखिए क्या होता है। ग्रेट वर्क सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। यस रजनी जी, सर मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, प्लीज हेल्प कीजिए। मेरे भाई आशीष, अगर तू 1 साल से 2 साल से 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है तो मेरी बात सुन ले। अगर किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पे आप 10 साल से हो, 5 साल से हो, 8 साल से हो, 3 साल से हो और सफलता नहीं मिल रही है, तो 2 में से एक चीजें हैं, या तो आप गलत धंधा कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। आप खुद डिसाइड करो कि आपका क्या है, या तो गलत धंधा कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। थिंक अबाउट दिस, या तो गलत धंधा कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। आप कहोगे नहीं नहीं सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, इट इज गुड फॉर मी, वेरी गुड। मेरी इसी बात से इंस्पायर होकर हमारे एक पार्टिसिपेंट सत्यम सागर पटेल रायपुर के पास एक छोटी सी जगह से हैं, 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थे और 16 साल में कभी भी उन्होंने 25,000 रुपए पर मंथ से ऊपर नहीं कमाया था। और वो हर बार हमारी वर्कशॉप में आते हैं और ये बात करते हैं एंड बोलते हैं सर कभी भी नहीं कमा पाया। लेकिन जब उन्होंने ट्रेनिंग ली, थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजीज बदली, मैंने क्या कहा, नेवर चेंज द गोल। उनका गोल था मैं 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचूं। जब वो 1 लाख रुपए पर मंथ का गोल लेके चल रहे थे, चेंज द स्ट्रैटेजी, हमारे साथ जुड़े, हमने कहा स्ट्रैटेजी बदलो, स्ट्रैटेजी बदलो, स्ट्रैटेजी बदलो, स्ट्रैटेजी बदलो। उन्होंने स्ट्रैटेजीज बदलना शुरू किया एंड दैट गाय स्टार्टेड अर्निंग 75,000 रुपीज आफ्टर 4 to 5 months। और मेरे पास आते, सर अब मैं 75,000 करने लग गया, सर अब मैं एक कहानी बनाना चाहता हूं, 16 साल बनाम 16 महीने, जो 16 साल में नहीं कमाया वो 16 महीने में कमाना चाहता हूं सर, एंड एक दिन आपके साथ स्टेज शेयर करूंगा। अभी लास्ट मेरी वर्कशॉप में आए, अरे 1.5 साल, पौने 2 साल के बाद, सर मैं कंसिस्टेंटली पिछले 9 महीने से 2,66,000 रुपए कमा रहा हूं। एंड दोस्तों ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग। कैसे
ये है जो आपने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये इसीलिए क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। मैंने हर बार मैं लोगों को कहता हूं जॉब पे आप हार्ड वर्क करते हो, दैट इज गुड, बट जॉब पे जितना हार्ड वर्क करते हो उससे ज्यादा हार्ड वर्क अपने ऊपर करो। यानी कहते हैं कि जब आप टेक्निकल स्किल सीख जाओगे तो आप अपने लिए घर चलाने के लिए पैसा कमा पाओगे, लेकिन जब आप पर्सनल डेवलपमेंट कर लोगे ना तो आप दुनिया चलाने के काबिल हो जाओगे। टेक्निकल स्किल आपका घर चला सकती है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट की स्किल जो है ना, जो आपका माइंड डेवलपमेंट होता है, उससे आप दुनिया चला सकते हो। लेकिन आज भी लोग कहते हैं सर बस जल्दी पैसा कमाने के लिए ना कुछ तो सिखा दो। चलिए भाई फेसबुक ऐड सीख ले, वो फेसबुक ऐड सीख लिए, उसके बाद और क्या, चल भाई वेबसाइट बनाना सीख ले, वो वेबसाइट बनाता है बड़ा खुश हो जाता है, अब मैं वेबसाइट बनाने लगा हूं, एक वेबसाइट का 50,000 रुपए ले रहा हूं, 20,000 रुपए ले रहा हूं, सर अब मैं मेरा बिजनेस चल पड़ा, अभी मैं 3 लाख रुपए पहुंच गया। टेक्निकल स्किल है मेरे भाई। पर्सनल डेवलपमेंट, अपने ब्रेन में जितना इन्वेस्ट करोगे। प्रॉब्लम तो यही है, इंडिया में अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 21st सेंचुरी आ गई है, 21st सेंचुरी में भी 24 साल निकल चुके हैं, 24वें साल में हैं हम, आज भी हमें पर्सनल डेवलपमेंट खर्चा लगता है। आज भी हम सभी को लग रहा है कि यार बस कॉलेज जाएं, कॉलेज पूरा करें, कॉलेज पूरा करने के लिए के बाद जॉब के लिए भागें, और फिर जैसे तैसे एक जॉब मिल जाए, आपको 10,000 की मिलेगी तो भी आपकी जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी, और 50,000 की मिलेगी तो भी एक लेवल के ऊपर आप सिक्योर नहीं रहेंगे। एक लड़के का आज बड़ा मैसेज आया, मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी के सामने। वो मैसेज ऐसा है, सर मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, ओके। और उनके उस मैसेज में लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट खुद नहीं लिया था आज, जस्ट अ मोमेंट, आई एम फाइंडिंग इट। हाँ ये रहा। सर मैं बहुत दुखी हूं, 8 महीने से वाइफ को हॉस्पिटल में रखने के बाद मेरा पूरा कैपिटल खो चुका हूं। मेरी वाइफ तो ठीक हो गई सर, अब मां भी बीमारी से जूझ रही है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करा रहा हूं। आपका वीडियो देखकर सुकून मिलता है, मैं वॉरियर हूं सर। आई रियली अप्रिशिएट माय डियर फ्रेंड। आपका नाम विजय है। विजय भाई थैंक यू सो मच, आप एटलीस्ट अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हो। बट अब हम सभी को विजय की इस केस स्टडी से एक चीज लेनी है। ये प्रॉब्लम आज विजय के घर में आई, क्या गारंटी है कि कल आपके और मेरे घर में ना आ सके? कट 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 बोल दीजिए एक बार, क्योंकि मैंने क्या कहा, कुछ भी आप ऐसा सोचे, इमेजिन करें, कट 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 का मतलब है कि हम अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। वेटर को हमने बोला मसाला डोसा भाई नहीं खाना, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, छोड़ इसको निकाल, तो कट 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 हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन आज विजय के घर में ये प्रॉब्लम आई, किसी के घर में आई है, मेरे साथ बोलिए, वी आर जस्ट 1 एक्सीडेंट अवे। एक एक्सीडेंट हुआ, हम पता नहीं कहां से कहां आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें स्ट्रेस में रहना है क्या, कि अरे यार बहुत पैसा कमाना है, हमारे साथ कभी भी एक्सीडेंट? नो, आप हैप्पीली एंजॉय करें। मेरे साथ बोलिए एक बहुत ही प्यारा सा अफर्मेशन जो कि मैंने अपने गुरुजी से सीखा, वो है एवरीथिंग इज परफेक्ट। विजय भाई एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो इस समय परमात्मा के हिसाब से जैसा होना था वो वैसा ही है। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट, इस अफर्मेशन का दूसरा पार्ट, एंड इट कैन बी इंप्रूव्ड जॉयफुली, हैप्पीली। हर चीज परफेक्ट है और इसको हंसते 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 हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड वी कैन इंप्रूव इट जॉयफुली, वी कैन इंप्रूव इट हैप्पीली। बस यही करना है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो होना था, जैसा होना था आज वैसा ही है, और इसी मिनट से आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी हंसते हंसते। अरे रो के इंप्रूव क्यों करना है? अरे यार मेरे पास पैसा नहीं, अब मैं जल्दी से कहां से पैसा कमाऊं, जल्दी से कहां से पैसा कमाऊं, चेहरे पे बहुत टेंशन है। नो, हंसते हंसते जो है जैसा है एक्सेप्ट इट। कम पैसा है एक्सेप्ट इट, बीमारी है एक्सेप्ट इट। एंड विजय भाई मैं और तो ज्यादा आपकी हेल्प इस समय नहीं कर पाऊंगा, बट 2 हेल्प आपकी कर सकता हूं। सुबह के प्रोग्राम में हीलिंग हो रही है, वहां जरूर आए। दूसरा 11:11 का ऑडियो अपनी माताजी को जरूर सुनाए। ये 2 चीजें काम कर लें, अगर वो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी देख पाए तो वंडरफुल। एंड अब इस सिचुएशन से प्रण ले लीजिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अभी से बेहतर ही होगा। The rest of your life, Vijay, will be the best of your life. Believe in this.
एंड एक और चीज आप सभी के लिए जिनके घरों में प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कहना चाहूंगा समझिए इस बात को, बिना प्रॉब्लम के कभी कोई हीरो बना है? आज अनंत अंबानी जी जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, वो अगर लाख करोड़ का भी प्रोजेक्ट कर देना तो हम कहेंगे अंबानी का बेटा है भाई। लेकिन एक गरीब झोपड़पट्टी से निकल के कोई बच्चा कुछ बहुत बड़ा कर देना बहुत मुसीबतों के बाद, तो हम कहते हैं यार बंदे में बात है यार। मूवी किसके ऊपर बनती है? भाग मिल्खा भाग किसके ऊपर बनी? उस इंसान के ऊपर जो कि पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में आए, बहुत मुसीबतें झेली और फिर बहुत फौज में भर्ती हुए और उसके बाद उन्होंने वो काम किया। जिसके स्टोरी में दम होता है ना, उसी के ऊपर मूवी बनती है। अगर लाइफ में चैलेंजेस बड़े हैं, मतलब लाइफ रियल में आपको सुपरस्टार बनाना चाहती है। आपकी जिंदगी के सुपरस्टार आप हैं, आपकी जिंदगी के सुपर डुपर स्टार आप खुद हैं। Sir, how to overcome past event which actually arise in the middle of positive visualization and it break me down in tears. I know that this changed my whole positive vibration. Craft girl Navreet. नवरीत जी, पास्ट, आई नो आपका पास्ट बहुत हावी हो रहा है। एक एवरेज पर्सन हमेशा पास्ट में जीता है एंड एक विनर, एक वॉरियर हमेशा फ्यूचर में जीता है। कल निशा आई, उसने बताया आपको कि उसके पास्ट में ऐसा हुआ कि उसकी अंगुलियों को एम्प्यूट करना पड़ा और उसके कारण उसका ब्रेकअप भी हो गया, एंगेजमेंट हुआ था, रोका हुआ था, वो टूट गया। एंड वो लड़की भी रोई होगी, लेकिन उसने अपने आप को कहा अब तो और बड़ी सक्सेस स्टोरी बनानी है, क्योंकि कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। एंड उसके बाद उस लड़की ने और बड़ा चैलेंज अभी ले लिया है कि भैया लंदन तक साइकिलिंग करके आऊंगी। एंड कैन यू सी दिस? यही तरीका है, पास्ट को भूलना ही पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन पास्ट को भूलना कोशिश मत करें भूलने की। जब भूलने की कोशिश करेंगे तो वही याद आएगा। मैंने कहा ना, आपके कंधे पे काले मुंह का बंदर नहीं बैठा हुआ है तो काले मुंह का बंदर कंधे पे बैठा हुआ ही दिखाई देगा। इसलिए पास्ट को भूलने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। पास्ट को हम लोग लाइन मारेंगे, हम लोगों को कहां जाना है? आगे जाना है, हमें पहुंचना है यहां। दिस इज माई टारगेट, मैं हूं यहां और यहां पे भी मुझे मेमोरीज आ रही है यहां की, जाना यहां है। राइट? तो कहते हैं कि यहां पे जाने का नशा इतना ज्यादा बढ़ा लें कि इस नशे के आगे पास्ट का नशा फीका लगे। आपको पता है आप पास्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके लिए वो रोना है, आपके लिए वो पेनफुल है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए पता है पास्ट इवेंट्स इक्वल्स टू एंटरटेनमेंट। मूवी होती है ना, एंटरटेनमेंट में, मूवी में रोना भी होता है, हंसना भी होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए पास्ट इक्वल्स टू एंटरटेनमेंट। तो वो सबकॉन्शियस माइंड के पास जब काम नहीं होता है, वो कहता है क्या करूं, चल पास्ट को याद कर। अभी आंखें बंद कर ली, क्या करूं, जबरदस्ती मेरे को आंखें बंद करके बिठा दिया, मेडिटेशन करो। सबकॉन्शियस माइंड डजंट वांट टू मेडिटेट। सबकॉन्शियस कहता है आई डोंट वांट टू मेडिटेट। क्या करेगा? एंटरटेनमेंट चाहिए। मेडिटेशन सबसे बोरिंग एक्टिविटीज में से एक है, बैठो सांसों पे ध्यान रखो। सबकॉन्शियस कहता है आई डोंट वांट टू डू इट। क्या करूं? पास्ट मेमोरी, बूम। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले आप मेडिटेशन ऐसे नहीं करें, आप हमेशा गाइडेड मेडिटेशन करें। गाइडेड मेडिटेशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा दूसरों से इंस्ट्रक्शन लेगा, दूसरों से इंस्ट्रक्शन लेगा तो वो हमेशा वो काम करेगा जो बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, ये मैं जो समझा रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इसको लेना चाहते होंगे, कई लोग नहीं लेना चाहते होंगे। कई लोगों के लिए ये एक अचानक से एक आ गया। एक तो होता है कि कोई आदमी खोजता है कि ऐसी नॉलेज मिले, उसके लिए तो ये वरदान है। लेकिन कई आदमियों के लिए ये जस्ट एक्सीडेंटली कुछ तो आ गया, देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, जज करते हैं कैसा बता रहा है, क्या बता रहा है। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नॉलेज है। मैं इतना कह सकता हूं, मैं एक बहुत छोटे से गाँव से हूँ, 1200 रुपये महीने की नौकरी करता था। 3000 रुपये की नौकरी हुई, फिर 5000 रुपये की नौकरी हुई, फिर धीरे धीरे 11000 पे मैं आया, फिर नौकरी चेंज करते करते पुणे आया, 25000 पे आया, फिर 2-3 साल और नौकरी की, बढ़ते बढ़ते 35000 हो गई। और इस बीच में कुछ भी नहीं आता था, सारी चीज़ें अपनी ग्रो करने की कोशिश की। अंग्रेज़ी नहीं आती थी, 1996 से लेके 2005 तक अंग्रेज़ी नहीं आना। बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस लो रहता था कि बता नहीं सकता। अगर आप मुझसे 2006 में 5 में मिले होते तो मेरा चेहरा देख के आप डिप्रेस हो जाते। मेरे चेहरे पे कभी हंसी नहीं होती थी।
मेरे चेहरे पे कभी एनर्जी नहीं होती थी। आज मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, सर आप इतना स्माइलिंग कैसे रहते हो, सर आपको एनर्जी में देखा है हमेशा, आपको देखते ही एनर्जी आ जाती है। पता नहीं सच बोलते हैं लोग या चढ़ाने के लिए बोलते हैं, बट आई फील दैट आई एम बेटर देन बिफोर। मैं पहले से हजारों गुना बेटर हो गया हूं। अब जब उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपको इतना बता देता हूं, ये सबकॉन्शियस माइंड पे सबसे पहले काम करना शुरू किया। एंड मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए ना, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो मिरेकल्स मेरे साथ इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो मिरेकल्स होने थे, क्योंकि मैं उनके लिए रोज तैयारी कर रहा था। तो रोज मैं ऑर्डर जो भेज रहा था ना, वो बहुत ही पावरफुल भेज रहा था। यूनिवर्स में ऑर्डर भेज रहा था वो पावरफुल। और यूनिवर्स में ऑर्डर भेजने के लिए कल हम देखेंगे कि आपके शब्द कितने पावरफुल है। कल पूरा सेशन आपके शब्दों पे करूंगा। परसों पूरा का पूरा सेशन अपने गोल सेटिंग के ऊपर करेंगे। उसके बाद का अगला सेशन पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन पे करेंगे और आपको विजुअलाइजेशन के सही तरीके बताऊंगा। उसके बाद का पूरा सेशन EFT पे करेंगे और आप देखेंगे EFT से आप कैसे अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपके 28 दिन का बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। लास्ट के 8 दिन तो आपके लिए मिलियनेयर कैसे बनना है और करोड़ों अरबों खरबों रुपए कैसे कमाने हैं, उसका प्रैक्टिकल सारी चीजें बताऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करेंगे 21 दिन के लिए एंड प्रैक्टिकल चीजों पे काम करेंगे लास्ट के 8 दिन के लिए। इट्स गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग। इस बार तो लास्ट के 8 दिन तो मजेदार होंगे। राजपाल यादव जी भी हमारे पास 15 तारीख के आसपास जुड़ेंगे एंड आप में से हर एक इंसान उस इंटरव्यू को जरूर देखे, मजा आएगा आपको। वो इंसान बहुत ही जबरदस्त है, मैं आपको बता सकता हूं। वो आपको ऐसा हंसाएंगे भी और ऐसे गूज बम्प्स भी देंगे जो कि आपकी जिंदगी को बहुत नए लेवल पे बदल देंगे। उसके अलावा भी कुछ और सीक्रेट गेस्ट हैं जो कि आपकी जिंदगी को बहुत कुछ बदलेंगे, बट उन्हीं लोगों को मैंने बुलाया है जो सिर्फ प्योर पॉइंटेड वैल्यू ऐड करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि उनको बुला के मैं किसी को 1 घंटा बोलने है, कुछ जो भी होगा सिर्फ पॉइंटेड आपको वैल्यू देंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एंड दे विल लीव। तो हम सभी को अपनी जिंदगी में अगर ये सारी चीजें अप्लाई करनी है तो हमें इस चीज को समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम अपनी ऑर्डर देते हैं। अब एक चीज है, आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपको कुछ भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है तो फॉर्मूला है आपके थॉट्स, राइट। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन के अंदर कितने थॉट आते हैं? 60,000, राइट। 60,000 थॉट्स है। अब पहले तो ये 60,000 थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका कैसे पता करें? अब अगर मैं दिन भर देखता रहूं कि नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 60,000 थॉट्स है तो कहते हैं थॉट्स के साथ साथ अगर आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव है तो बहुत ही पावर है। सो थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये दो चीजों पे बहुत काम करना है। एंड उसके साथ तीसरा काम करना है एक्शंस पे, ठीक है। अगर आपकी थॉट्स पावरफुल है, फीलिंग्स पावरफुल है, आपके एक्शंस पावरफुल है, इवन आपके शब्द जो आप बोल रहे हैं वो शब्द भी पावरफुल है, तो आपको पता है ये सभी के कारण आपके रिजल्ट्स कैसे होंगे? पावरफुल। थॉट्स पावरफुल, फीलिंग्स पावरफुल, वर्ड्स पावरफुल, एक्शंस पावरफुल, तो रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं? पावरफुल। थॉट्स वीक, नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, डर लग रहा है। फीलिंग अनसर्टेन है, डाउट वाली है, ओके। वर्ड्स करना तो है लेकिन बूम। और एक्शन सोचता हूं। यू नो व्हाट, ये ब्रह्मांड जो है ना, इसको गति पसंद है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सीक्रेट मूवी में कहा गया है, ये ब्रह्मांड गति चाहता है। जब भी आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया आया, एक बहुत बढ़िया विचार आया, और उसके साथ साथ इफ योर फीलिंग इज पावरफुल, तो कहते हैं तुरंत एक्शन लो। लोग कहते हैं ओह ये तो रिस्क हो जाएगी ना। अरे एक्शन नहीं लेना सबसे बड़ी रिस्क है। मेरे गुरु कहते थे द फास्टेस्ट वे टू गो बैकवर्ड इज टू स्टे वेयर यू आर। मान लीजिए एक सड़क है और आप इस सड़क में यहां पे पहुंच गए हैं, बोलते हैं द फास्टेस्ट वे टू गो बैकवर्ड इज टू स्टैंड वेयर यू आर। कोई एक्शन मत लो, जहां हो वहीं पे रुको। दुनिया आपके पीछे है, आप यहीं रुके हुए हो, थोड़े दिन में ये दुनिया यहां निकल जाएगी एंड आप बहुत पीछे छूट जाओगे, बहुत पीछे। आपकी कोई दुनिया यहां है, ये यहां से यहां निकल जाएगी,
आप बहुत पीछे छूट जाओगे। ऐसे ही आपको ओवरटेक करते करते लाखों करोड़ों लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। एंड इसीलिए 99% लोगों की ग्रोथ होती ही नहीं है, क्योंकि उनको गवर्न करता है उनका डर, और जो पावरफुल लोग होते हैं उनको गवर्न करता है उनका पैशन। डर और पैशन में बहुत ज्यादा फर्क है। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि हम हमेशा पैशन में कैसे रहें। भाई डर तो आएगा ही, स्वाभाविक है। हमने पैसा देखा नहीं है तो अचानक से हम अपना पैसा डाल कैसे दे बिजनेस करने में, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। हमने सिक्योरिटी चाहिए, घर तो चलाना है। अगर आज हमने जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद हम बिजनेस करने लगे, बिजनेस में भी पैसा लगाना है और जॉब भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे, उनको स्कूल कैसे भेजेंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन है भाई साहब। और रिस्क ले लेंगे तो फिर कौन खाने को देगा, बल्कि समाज वाले, रिलेटिव सब बोलेंगे बेवकूफ है तू, गधा है तू, इडियट है तू, और तेरे बच्चों का तेरे नहीं सोचा, तू सेल्फिश है, ऐसा बोल देंगे। तो क्या करें? तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको क्या करें। आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी को हाईएस्ट लेवल पे बदलना चाहते हैं? कम ऑन, राइट डाउन इन द चैट विंडो, यस आई वांट टू डू दिस, यस आई वांट टू। ओके, 100%। और ये जो आप बता रहा हूं ना, ये इंस्टेंटली आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा। इंस्टेंटली, आज से ही, इंस्टेंटली। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट एंड सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे जबरदस्त पर्सनैलिटी एंड मेरे आइडियल भी हैं, एंथनी रॉबिन्स का फॉर्मूला है। कितने लोग एंथनी रॉबिन्स को जानते हैं, या टोनी रॉबिन्स के नाम से भी उनको दुनिया जानती है? हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो दिस गाय? यू नो, ये लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। ओके, और इनका सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अगर आपको जीवन को बदलना है तो 3 चीजों को बदल दो। राइट, 3 चीजों को आप बदल दो फास्ट। कौन कौन सा? पहला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब आपका बॉडी। राइट, मैं उसको कहता हूं बॉडी। दूसरी चीज आप बदल दो अपना मीनिंग। राइट, जो भी घटना घटी उसका मीनिंग क्या है, उसका आपकी जिंदगी में मीनिंग क्या है, मैं इसको कहता हूं उस घटना से रिलेटेड आपकी स्टोरी क्या है। ओके, एंड तीसरी चीज जो आप बदल दो वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि आप उस समय में अपने आप को क्या बोलते हो। ओके, मैं इसको बोलता हूं कम्युनिकेशन। तो अगर शॉर्ट में इस फॉर्मूला को याद रखना है तो BSC, बॉडी, स्टोरी एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों को बदल दो। अब आप कहोगे सर इसका मतलब मैं समझा नहीं, तो आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। इस समय सभी लोग खड़े हो जाएं प्लीज। ये वर्कशॉप है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है? ये कोई YouTube वीडियो नहीं चल रहा है कि हाँ YouTube वीडियो देखा अच्छा लगा। ये क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पे भी हैं खड़े हो जाएं एक बार के लिए फटाफट। लिमिटेशन बस इस YouTube ट्रेनिंग का एक ही है कि आप लोग वीडियो पे नहीं है। जूम पे होते तो मैं आपका वीडियो ऑन करवा लेता। ऑलराइट, गुड। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी, बॉडी। कहते हैं सबसे पहले टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है? आज आपकी जिंदगी में बुरा चल रहा है, जैसे अभी विमल या विशाल, किसका नाम लिया था मैंने? विजय भाई की जिंदगी में अभी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, विजय भाई की लाइफ में उनकी वाइफ बीमार थी, 8 महीने के बाद वो ठीक हो गई, अब माता जी बीमार है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही किसी के बाहर लोन बहुत है, कई लोग आ रहे हैं हमारे पास, मैसेजेस डाल रहे हैं, सर बहुत लोन है, क्या कर सकते हैं? बिजनेस बंद हो गया सर, क्या कर सकते हैं? किसी के घर में कोई डेथ हो गई, डिप्रेशन में है, क्या कर सकते हैं? तो जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो कहते हैं सबसे पहली चीज उस घटना के लिए, वो घटना है, अब आपको उसी में रहना है या उससे चेंज होना है? यू वांट टू चेंज, राइट? ये फास्टेस्ट फॉर्मूला है। बोलते हैं कि 60,000 विचार होते हैं, विचारों को चेंज करना इमीडिएटली मुश्किल है, लेकिन एक चीज है, विचारों में और आपके शरीर में ना कनेक्शन है। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी बॉलर ने विकेट लिया और वो यूं करता है जुप, तो ये क्या सी विक्ट्री का निशानी है, राइट? कभी आपने कोई बॉलर देखा है जिसका बॉल पे 6 मार दिया किसी बैट्समैन ने और वो बॉलर करता है ये? कभी नहीं देखा होगा, करेक्ट? क्योंकि ये जो है ना, ये विक्ट्री की निशानी है, ये फेलियर की नहीं है। 6 मारा, बैट्समैन 6 मारने के बाद करता है ऑलराइट वंडरफुल, ये इशारा है बैट्समैन का, या बैट्समैन कहता है यस मैच जीतने के बाद। लेकिन बैट्समैन आउट होने के बाद ये नहीं करता, ये देखो मैं आउट हो गया, हुर्रे! नो, बैट्समैन डजंट डू दैट, क्योंकि ये एक्शन विक्ट्री का है और सर लटका के जाना और ऐसे करते हुए जाना, निराश होकर बैठ जाना, ये लूज होने के एक्शन है। अब
इसी समय मेरे साथ करेंगे दोस्तों। मैं आपकी चैट देखना चाहता हूं, टीम चैट मेरे सामने लेके आए प्लीज। आई रियली वांट टू सी द चैट एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड ऑन द चैट। ठीक है, मेरे को चैट दिखाई दे रही है यहां पे। अब मेरे साथ कीजिए, खड़े हो जाइए, फटाफट खड़े हो जाइए इसी समय एंड स्टैंड लाइक अ वॉरियर। ओके, स्टैंड लाइक अ वॉरियर। कभी भी कोई इंसान लुटने पिटने के बाद नहीं कहता मैं लुट गया। सीटी बजाना किस चीज का एक्शन है? खुशी का। कोई भी इंसान लुटने पिटने लॉस खाने के बाद तालियां नहीं बजाता और पूरी दुनिया को नहीं कहता हेलो मैं लुट गया, मैं पिट गया, मेरा लॉस हो गया, लो मिठाई खाओ। ये मिठाई खिलाना, ये बॉडी से ये एक्शन करना, नाचना, उछलना, ये कौन से एक्शन है? ये विक्ट्री के एक्शन है, ये जबरदस्त बनने के एक्शन है। आप लोग जबरदस्त बने, सीधा खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है? अपनी बॉडी से एक एक्शन लेना है। ऑलराइट, शेक योर बॉडी, कम ऑन एवरीवन, शेक योर बॉडी। और जब मैं कहूं शेक योर बॉडी एंड से यस, तो ये आपको करना है यस। 1 2 3 अगेन वापस से करिए इसको। Shake your body and say yes. Wonderful. इसी समय खड़े हो जाएं, कंधे अपराइट, ओके, चेहरे पे पावर, बॉडी में दोनों मुट्ठियां साइड में भिची हुई। और जब मैं कहूं 1 2 3 से yes। दोस्तों, जब आप बॉडी से ये एक्शन लेते हैं, आपकी बॉडी में क्या होता है? करंट दौड़ता है। इस मोमेंट में आपको कोई कहे ना जाके किसी से लड़ाई करनी है, आप लड़ लोगे। इस मोमेंट में आपको किसी के सामने कुछ बेचने जाना पड़े, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आप में से 90% लोग क्या करते हैं? अरे आज इंटरव्यू है, भगवान भगवान प्लीज आज अच्छा क्वेश्चन दे देना, भगवान प्लीज मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान आपके प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे भगवान भगवान भगवान। इंटरव्यू के लिए आप नर्वस होते हुए निकलते हो, नर्वस होते हुए इंटरव्यू रूम में जाते हो। टक टक टक, मे आई कम इन सर? ना आपकी बॉडी में एनर्जी है, ना आपके विचारों में एनर्जी, और विचार वीक हो रहे हैं। क्या होगा आज, क्या होगा आज, क्या होगा आज? डर पहले ही चल रहा है एंड उसके कारण आपकी पूरी बॉडी में स्वेटिंग सा हो रहा है। कई लोग हमारे सामने स्टेज पे आते हैं और स्टेज पे आते ही वो यूं होते हैं, मैं भी ऐसे ही होता था, यूं होते हैं, ओ माय गॉड क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ओ माय गॉड, ओह। एंड देन आपके वीक विचार है, पूरी बॉडी वीक हो जाती है, पसीना आने लगता है, आपके साथ बहुत चैलेंजेस होते हैं। कहते हैं जब विचार वीक हैं तो बॉडी वीक है, तो ऐसे ही जब बॉडी स्ट्रांग है तो क्या विचार वीक हो सकते हैं? विचार स्ट्रांग हो सकते हैं? जब कभी बीमार हो गए, विचार अच्छे हैं लेकिन बीमार हो गए तो बॉडी वीक हो गई, विचार भी कमजोर हो जाते हैं। मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, भगवान ये क्या हो गया, कब तक ठीक होऊंगा, क्यों मेरे साथ ये दिक्कत है? बॉडी वीक हुई, विचार भी वीक हो गए। तो क्या करें कि बॉडी को तुरंत स्ट्रांग कर दें, बॉडी को तुरंत स्ट्रांग कर दें। बॉडी से ऐसे एक्शन ले कि यू स्टार्ट फीलिंग वाव, राइट? इसी समय कम ऑन, शेक योर बॉडी एंड से यस। पूरी एनर्जी के साथ बोले तो सही, पूरी एनर्जी के साथ बोले तो सही। एंड उसी पल में आपका करंट दौड़ेगा, आप कहोगे आई कैन डू एनीथिंग इन दिस मोमेंट। मेरे साथ बोलिए, आई कैन डू इट, यस आई कैन। बॉडी से पावरफुल एक्शन लीजिए, उस समय उछलिए, कूदिए, यस आई कैन, यस आई कैन। जब भी हम स्टेज पे जाते हैं, ये प्रोग्राम मैं शुरू करता हूं, आई गो टू द वॉशरूम या मेरी केबिन में जाता हूं या जहां पे भी जाता हूं, और मैं पूरे पागलों की तरह एक्शन लेता हूं। आई से यस 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 यस, आई कैन डू इट। क्योंकि उसके बाद ना साइकोलॉजी इतनी क्लियर हो जाती है, बस अब आने दो, कोई भी ऑडियंस आने दो, किसी भी तरह की ऑडियंस आने दो, कितने भी लोग आने दो, कितना भी जजमेंट आने दो, कैसे भी कमेंट आने दो, आई एम रेडी टू हैंडल। आप सेल्स करने जा रहे हैं, प्रोग्राम योर बॉडी फर्स्ट। आप स्टेज पे बात करने जा रहे हैं, प्रोग्राम योर बॉडी फर्स्ट। आप सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, प्रोग्राम योर बॉडी फर्स्ट। बॉडी से एक्शन लीजिए और फिर अपने आप को एक पावरफुल स्टोरी दीजिए। विजय अपने आप को पावरफुल स्टोरी दे, भगवान तुझे हीरो बनाना चाहता है इसलिए इतने चैलेंजेस दिए। तेरी जिंदगी में चैलेंज नहीं होते और फिर तू कुछ अच्छा कर लेता, तो तेरे में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, उसके बाद करके दिखा। है अपनी मां का बेटा तो करके दिखा। और विजय भाई ये मायूस नहीं, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई, 8 महीने मेरी वाइफ बीमार थी, फंड खत्म हो गए, मम्मी भी बीमार हो गई। अरे भाई, तो ये रियलिटी है लाइफ की, ये रियलिटी है लाइफ की। वो अरुणिमा सिन्हा, वो तो ट्रेन में जा रही थी बेचारी, ट्रेन में जा रही थी, स्पोर्ट्समैन थी, कुछ गुंडों ने लड़ाई झगड़ा किया, उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश किया, स्पोर्ट्समैन थी, भिड़ गई। गुंडों ने भी दयनीयता दिखाते हुए, दयनीय, हाँ मतलब
क्या कहते हैं उसको, गुंडों ने भी बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाते हुए, दयनीयता क्या, क्रूरता दिखाते हुए उसे ट्रेन से फेंक दिया यार। ट्रेन से फेंका, पांव कट गया। पांव कटने के बाद रात भर वो ट्रेन पे पड़ी है, पटरियों पे, रात के अंधेरे में, खून बह गया पूरा, बेहोशी सी हो गई। सुबह जब लोग आए, उन्होंने देखा किसी लड़की की पांव कटी हुई लाश, मतलब पांव कटी हुई पड़ी है, चूहे कुतर रहे थे उसकी पांव को। उसको जैसे तैसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। 4-5-10 दिन वो बेहोश रही। पूरे अखबारों में फोटो छपी, बहुत बेचारी है, बहुत बेचारी है, करियर बर्बाद। क्या करेगी ये छोटी सी लड़की, कैसे जिएगी ये, कितना बुरा हुआ। और ये लड़की जब उसको होश आता है, ओ माय गॉड मेरे साथ ये हो गया, और लोग कह रहे बेचारी है, लोग कह रहे कुछ नहीं कर पाएगी, अब मैं एवरेस्ट जाऊंगी। है आर यू मैड, पागल है, पांव कटा तेरा, एवरेस्ट जाएगी, कैसे जाएगी? नहीं, मैं एवरेस्ट जाऊंगी। 6 महीने तक जैसे तैसे हॉस्पिटल से क्लच लगा के बाहर निकलने लगी। बछेंद्री पाल के पास गई और बछेंद्री पाल से बात की, बछेंद्री पाल मुझे एवरेस्ट जाना है। बछेंद्री पाल ने कहा बेटा तू एवरेस्ट पहुंच गई, दुनिया को देखना बाकी है। तू अगर इतनी स्थिति में भी तू एवरेस्ट पे जाने की थॉट लेके आई है तो तू एवरेस्ट पहुंच गई, दुनिया का देखना तुझे बाकी है। उसने काम करना शुरू किया, क्लच लगा के वो चढ़ने की कोशिश करती, बाकी के माउंटेनियर 10 किलोमीटर आगे चले जाते, ये रैंग के चलती, इसके पांव से खून आने लगता, इसका वो क्लच पूरा का पूरा फंस जाता इसके पांव में। लेकिन ये फिर भी काम करती रही, ये फिर भी काम करती रही, ये फिर भी काम करती रही। 7-8 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये उन लोगों के बराबर हो गई जो 10 किलोमीटर आगे चलते थे। उसके बाद की ट्रेनिंग के बाद ये उन लोगों से आगे होने लग गई। दोस्तों एक दिन आया जब वो एवरेस्ट चली गई। जब लाइफ बहुत बुरी तरह से आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब लाइफ आपको हीरो बनाना चाहती है। ये मीनिंग दे दो इस कहानी को, ये तुम्हारी जिंदगी में जो बुरा हुआ उसको मीनिंग दे दो। मेरा 2013 में पूरा बिजनेस खत्म हो गया था, सारी टीम 26 लोगों की एक साथ रिजाइन करके चली गई थी। बड़ा परेशान हुआ मैं, 2 दिन रोया। तीसरे दिन मैं खड़ा हुआ, जैसे तैसे खड़ा हुआ, और मैंने यही चीज अप्लाई की। मैंने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं जो करूंगा कमाल का करूंगा। और मैंने अपने आप को मीनिंग पता है क्या दिया? मैंने अपने आप को मीनिंग दिया कि भैया सुन, वो 26 के 26 लोग अगर एक बस में जा रहे थे यहां से पता नहीं कहीं पे भी, और बस खाई में गिर जाती और वो मर जाते, तो तू क्या रोता? तू शायद उदास होता, लेकिन दूसरे दिन से काम पे चल जाता। तेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो छोड़ के गए, तेरा प्रॉब्लम ये है तू ये सोच रहा उन्होंने इतना बुरा कैसे किया, मैंने तो उनके साथ अच्छा किया। तेरा प्रॉब्लम है कि वो जिंदा है, तेरा प्रॉब्लम है कि तू उनको देख नहीं पा रहा है। अरे मर गए साले सारे के सारे, भूपेंद्र सब मर गए, अब क्या मातम मनाएगा? अब तो तुझे अपने पिताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए, अपने सपनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आई स्टूड अप एंड मैंने हर एक आदमी को ऐसी अंदाज में खड़े होकर कॉल किया। मुझे डर था कि वो मेरे कस्टमर्स मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को स्टोरी पहुंच रही थी बीएसआर खत्म हो गया, उन लोगों को स्टोरी पहुंच रही थी बीएसआर कुछ नहीं कर पाएगा, उन लोगों को स्टोरी पहुंच रही थी कि बीएसआर तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, आप लोगों से बात ही नहीं करता था 1 साल से। इन्हीं लोगों ने मुझे बताया था, उसी कोच ने मुझे सिखाया था किसी कस्टमर से बात मत कर। मैंने 1 साल नहीं की, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूं। जब वो चला गया, मेरे को उन्हीं कस्टमर से बात करने में डर लग रहा था। मैंने अपनी बॉडी का चार्ज लिया, कम ऑन भूपेंद्र, यू कैन डू एवरीथिंग, कम ऑन स्टैंड अप। मैं स्टैंड अप किया और अपने आप को एक स्टोरी दी, भैया वो सब खत्म हो गए, अब क्या करना है? अब तो काम करना है। तीसरी चीज लैंग्वेज। मैंने अपने माइंड में कहा तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू कभी हार नहीं सकता भाई, तू जीतेगा, क्योंकि तेरी रचना ही भगवान ने की है। तू प्रभु का अंश है, तू ऋषियों का वंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू सर्वशक्तिमान है। तू उठ तो सही, तू अगर जिंदा है मतलब भगवान को तेरे पे भरोसा है, उठ जा तू बस। लैंग्वेज सही हो गई, मीनिंग सही हो गया, एक्शन सही हो गया, रिजल्ट 6। और यही सिचुएशन वापस से आई 2018 में।
2017 में आई वॉज नॉट एबल टू रीड ग्रो। मैंने कहा क्या करूं। 2018 में फिर से मेरी कोई चैलेंज, मतलब 1.5-2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही करते हो लेकिन फिर भी भगवान या प्रकृति या कोई तो शक्तियां होती है जो आपको पीछे खींचती है। मैं सब कुछ सही कर रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे 2017-18 में, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि रिजल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल। मैंने 50 लाख रुपए लोन ले लिया, मेरा मार्केट से 80 लाख आने था, वो नहीं आया। मैंने मर्सिडीज ली थी, मैंने मेरा घर खरीदा था, इनकी ईएमआई चल रही थी, मेरे ऊपर लोन हो गया 1.5-2 करोड़ का। मैंने कहा क्या करूं, कैसे। 1-1.5 साल मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उस सिचुएशन में जहां 1.5 करोड़ का लोन होता है और आपकी 8 ईएमआई बाउंस हो जाती है ना, उस सिचुएशन में आप टूट जाते हो। मैं भी रोज सोचता था यार मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मेरी ब्रांड अच्छी है, लोग क्या कहेंगे, ये दूसरों को सिखाता है, इसकी खुद की जीवन नहीं चल रही। दोस्तों एक चीज मैं बोलूंगा आपको, कोई आदमी सिखाता है लेकिन उसकी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा यार ये तो दूसरों को सिखाता है, इसकी लाइफ में कैसे हो सकता है ये। दोस्तों मैंने एक बार नहीं 3-3 बार भयंकर चैलेंजेस झेले, और वो चैलेंजेस कभी भी हमारे सिखाने वाली चीज जो हम अप्लाई करते हैं उसके कारण कभी नहीं आए, कुछ अलग ही हो गया, और हजारों लाखों करोड़ों समीकरण बन सकते हैं। इसलिए कहूंगा क्योंकि एक बहुत बड़े महाराज थे, भैयू जी महाराज, उन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया था, याद है आपको। और लोगों ने कहा यार वो दुनिया को सिखाते हैं, वो कैसे। दोस्तों कभी कभी सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, और आदमी की जो ब्रांड बनी हुई होती है ना, वो आदमी की ब्रांड ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है, और ऐसे में कई लोग गिव अप कर देते हैं। और मैं भी 2017-18 में फिर से मैं गिव अप करने के कगार पे था। मैं सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं रोज सोचता था, मैं रोज घर आता था, रोता था, मैं कहता था क्या करूं मैं, हाउ डू आई डील विद दिस। लोन बढ़ता जा रहा था। हम लोग इतने रईस नहीं थे कि मेरे पिताजी को या माताजी को या मेरी वाइफ को या बेटे को हम में से कोई किसी के घर वाले या मेरे रिलेटिव्स या कोई सपोर्ट करके 1.5-2 करोड़ रुपए से लोन से बाहर निकाल देंगे, ऐसा कोई नहीं था। न हमारी पूरी कम्युनिटी में मैं किसी को जानता था, और कोई क्यों करेगा मुझे सपोर्ट, मुझे तो खुद को सपोर्ट करना था। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं, और मैं भी शायद कर देता। लेकिन उस समय मेरे पास एक ही चीज समझ में आई, भूपेंद्र सीखता रहे, एंटरटेनमेंट में मत जा, मूवीज पे मत जा, डिप्रेशन में मत जा, बिजी रख अपने आप को, सीख। और सीखते सीखते अचानक से एक दिन सोच लिया, गोविंद अंकल के पास गया, गोविंद अंकल मेरी लाइफ में सब कुछ बेकार चल रहा है, मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है मुझे सारी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए, 50,000 1 लाख रुपए कमा के खुश रहना चाहिए, धीरे धीरे 3-4-5 सालों में ये लोन चूक जाएगा, शांति से रहता हूं, मुझे नहीं बदलनी दुनिया, अब मुझे नहीं करना ऐसा बड़ा काम। जब अच्छा गुरु होता है ना आपके पास, तो वो आपको ट्रैक पे रखता है। गोविंद अंकल ने कहा तू बना नहीं है बेटा धीरे धीरे चलने के लिए, तू बना नहीं है 50,000 कमाने के लिए, तू अपनी मस्ती में चल, बस एक काम कर, डोनेट करना शुरू कर। हैं गोविंद अंकल मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे डोनेट करूं। डोनेट करना शुरू कर। गोविंद अंकल कुछ नहीं है, लोन नहीं चूक रहे, ईएमआई नहीं जा रही। कितना भी रुपया तेरे पास आ रहा है, अगर तेरे पास इस महीने 50,000 भी आ रहा है तो मान के चल कि तेरे पास 49,500 रुपए ही आया। 1% बिना सोचे समझे डोनेट कर। गुरु का आशीर्वाद सर आंखों पे, उनकी आज्ञा सर आंखों पे। रोज 100 रुपए डोनेट करना शुरू किया। मान के चला उस समय भी इस बुरी परिस्थिति में भी 2.5-3 लाख रुपए तक आ जाते थे। मैंने कहा 3 लाख आ रहे हैं, 3,000 रुपए डोनेट करने। रोज 100 रुपए निकाल देता साइड में, डोनेट करना शुरू किया। गोविंद अंकल ने कहा था रुक मत, स्लो मत चल, तू अपनी मस्ती में चल, पूरी दुनिया तेरे साथ चलेगी। मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए, एंथनी रॉबिन्स के इवेंट में गया, एंथनी रॉबिन्स के इवेंट में सिंगापुर गया, और वहां पे यही चीज वापस से अफर्म हुई, हेलो टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी एंड से यस। एंड जब यस बोला, माइंड में मीनिंग दिया कि दुनिया मुझे हीरो बनाना चाहती है, इसीलिए मेरी जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम दिया है। और फिर वहां से आवाज आई, अब जो भी करेगा कमाल का करेगा। एंड दोस्तों वहां से मैं आया, इंदौर में 1000 लोगों का सेमिनार किया, और उसके बाद से एक प्रण ले लिया, वो इंसान 500 करोड़ कमा सकता है तो मैं
5,000 मतलब सॉरी मेरा जो 1.5 करोड़ का लोन था उतना तो कमा ही सकता हूं। 1 साल का टारगेट लिया 1.5 करोड़ कमाने का, एंड 1 साल में लोन से फ्री हुए और आज तक भगवान की कृपा से फ्री हैं। दोस्तों बहुत कभी कभी कदम उठाने पड़ते हैं। हर किसी की जर्नी अलग होती है दोस्तों। कभी किसी को कंपेयर ना करें, अरे उसको तो ये हो गया, उसका ये हो गया, उसके ये फॉलोवर्स हो गए, उसके ये हो गए। अरे दोस्तों दिल को पढ़ना सीखें। किताबें बहुत सी पढ़ी है होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। नजर से लोगों को पढ़ना सीख लो, उस समय में सही चीजें करना सीख लो। आज अगर उस समय गोविंद अंकल नहीं होते तो मैं शायद आपके सामने नहीं होता। उस समय अगर नित्य शांति मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे होते और वो नहीं कहते व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली, मेरी जिंदगी को एक नया मीनिंग मिल गया। मेरी जिंदगी को नया मीनिंग मिल गया। भगवान मुझे हीरो बनाना चाहता है, भगवान मुझे पावरफुल बनाना चाहता है, इसीलिए मेरी जिंदगी में चैलेंज दिया है। कम ऑन भूपेंद्र उठ जा। तो आज आप में से सभी लोग उठ जाएं, उठ जाओ यार, उठ जाओ। तो पहली चीज, टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, से यस। दूसरी चीज, गिव द मीनिंग टू दैट सिचुएशन। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपके घर में बीमारी है, पैसों की प्रॉब्लम है, अपने आप को स्टोरी दो, कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो पावरफुल होगा, कोई तो ऐसा। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा ट्रेनर या टीचर नहीं है जो आपको बोले कि कुछ तो बड़ा होगा, तो आप अपने आप की मीनिंग कुछ तो दो। भगवान चाहता है मुझे विश्व प्रसिद्ध बनाना, भगवान चाहता है मुझसे कुछ बड़ा काम करवाना। एक दिन बहुत पहले की बात है, मैं अजमेर में था और मैं बहुत ही डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा बच्चा होता था। बस से उतर के मैं अपने कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर जा रहा था, जहां से मैं ये सारी आईटी की चीजें सीख रहा होता था। पीछे एक हिंजड़ों की टोली जा रही थी, और पीछे वो हिंजड़ों की टोली जब जा रही थी तो उस टोली में से एक दिन ना, मतलब मैं तो बड़ा डरता था इन लोगों से, तो मैं बहुत तेजी से निकलने लगा। तो एक हिंजड़े ने पीछे से कहा, सुन मेरी बात, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं डर गया एकदम से, इतनी तेज बुलंद आवाज आई। हाँ हाँ तेरे से ही कह रहा हूं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों मुझे नहीं पता कि वो आदमी पागल था या हर किसी को ये कह रहा था, या वो उस समय किसी और के ऊपर चिल्ला रहा था। बट मैंने देखा एक 6.5 फीट का इंसान, लंबे चौड़ा इंसान, और सफेद कुर्ते पजामे में, हल्की हल्की दाढ़ी, बाल बढ़े हुए, ढोल ढमाकों के उसमें भीड़ में चलता हुआ। मुझे वो चेहरा याद है। दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि वो कोई मेरे लिए ही बात थी या नहीं थी, लेकिन मैंने उसे दिल पे ले लिया। वो मेरी जिंदगी का मीनिंग बन गया। उसके बाद से जब भी मेरी लाइफ में कोई बुरी सिचुएशन आती है, मैं अपने आप को कहता हूं, सुन भाई, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। दोस्तों अपने आप से ये बात करनी पड़ेगी। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तीसरी चीज। पहला फिजियोलॉजी, दूसरा आपका मीनिंग, तीसरा लैंग्वेज। फिजियोलॉजी, मीनिंग, लैंग्वेज, बॉडी, स्टोरी एंड कम्युनिकेशन। अपने आप से उस समय क्या बात करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कैन आई सी द चैट प्लीज? कैन यू रिफ्रेश द चैट? 4 लाख का कर्जा हो गया है जो दिसंबर पे चूकेगा, राइट? What do you feel, everyone, in this moment? In this moment, how do you feel? In this moment, how do you feel? How do you feel? जो भी करूंगी कमाल का करूंगी, पहले करना तो शुरू करना। 10 साल देख देख के थक गए। यस दोस्त आदित्य, यू आर सपोज टू डू समथिंग बिग। सतीश भाई, बड़ा बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। 1 साल में 1.5 करोड़ का लोन खत्म करने के लिए आपने क्या किया? मैंने हर वो चीज की जिससे मुझे डर लगता था। मुझे बेचना नहीं आता था, मैंने बेचना सीखा। मुझे बहुत मुश्किल लगता था इंटरनेट से ट्रेनिंग देना, मैंने वेबिनार करना सीखा। मैंने वेबिनार से पैसा कमाना सीखा। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस बनाना सीखा। मैंने यूट्यूब चैनल बनाना सीखा। मैंने हर वो चीज कर दी जिससे पैसा आता है, और हर चीज एथिकली करी। राजेश भाई लिख दीजिए, 14 लाख का कर्ज तो छोटा है। 14 लाख के कर्ज के लिए, 40 लाख के कर्ज के लिए लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा है। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि खुद भगवान कहे यार ये इंसान है कि क्या है यार, ये इतना पावरफुल कैसे है। एडमंड हिलरी एक दिन अपने टेंट से निकले और एवरेस्ट पे जाने के लिए निकले, लेकिन नहीं जा पाए, मौसम खराब हो गया, वापस आ गए। दूसरे दिन निकले, वापस आ गए। 1-2 महीना निकले, वापस आ गए। एक दिन टेंट से निकल के एवरेस्ट को कहते हैं,
एवरेस्ट मैं 2 महीने से कोशिश कर रहा हूं और आप मुझे चढ़ने नहीं दे रहे हो। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, आप एक पहाड़ हो, आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं एक मनुष्य हूं, मैं चाहूं जितनी अपनी हाइट, अपनी काबिलियत बढ़ा सकता हूं। कुलदीप भाई, ये 4 करोड़ का जो कर्ज है ना, इसको छोटा बना दो। एंथनी रॉबिन्स के उस सेमिनार में उन्होंने एक चीज कही जो मेरी जिंदगी में आज तक मेरे साथ अटक गई। उन्होंने कहा छोटी चीजों पे कभी परेशान नहीं होना, और दूसरी चीज उन्होंने कही दुनिया की सारी चीजें छोटी है। कभी छोटी चीजों पे परेशान नहीं होना, और दुनिया की सारी चीजें छोटी है, सारी प्रॉब्लम्स छोटी हैं दुनिया की। दोस्तों आज तो इसी में 9:30 हो गए, इसी में 9:30 हो गए। 369 वाली टेक्निक कर लें। बहुत बड़ा आदमी बनना है। 6 इयर्स के अंदर 10 करोड़ कमाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से प्रोग्राम करें, बताऊंगा मेरे भाई, बताऊंगा आपको कि कैसे प्रोग्राम करें। राइट, यही तो है। आज 5वां दिन है मेरे भाई। सब्र तो करो, 28 दिन तक का पेशेंस तो रखो। 15,000 से आज 6,000 पे लोग आ गए। पेशेंस तो है नहीं किसी में, और कमाना सबको 10 करोड़ है। पैसा दे के सीखोगे नहीं, फ्री में कोई सिखा रहा है तो सीखोगे नहीं, लेकिन कमाना 10 करोड़ है, कमाना 100 करोड़ है, कमाना सबको बहुत बड़ा है। दोस्तों इसीलिए ना, नंबर से मैं कभी मायूस नहीं होता, विचलित नहीं होता, लेकिन दुख होता है। दुख पता क्या होता है कि यार क्यों नहीं समझते हैं लोग। उनके खुद के भले की बात हो रही है। लोगों को नेगेटिविटी, टीवी घर के, सबके घरों में टीवी है, और हर किसी के घर में 50,000 1 लाख का टीवी है। किसी के घर में 35,000 का, किसी के घर में 3। साला कोई झोपड़पट्टी में भी चले जाओगे ना, तो वहां पे भी टीवी पहले दिख जाएगा, और सब बैठ के उसको देख रहे हैं। सब बैठ के उसको देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली वस्तु है, और आज उससे भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली वस्तु आपके हाथों में है, मोबाइल। सब लोग दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। करेंगे क्या? क्या देख रहे पता नहीं, ही हु हंस रहे जबरदस्ती में, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ भी जा रहा है अंदर, कचरा जा रहा है, फालतू की चीजें जा रही है, एवरेज चीजें जा रही है, बिलो एवरेज चीजें जा रही है, एंड उनके साथ जिंदगी जी रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि यार क्या करें, जिंदगी में कुछ मिल नहीं रहा। मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि कर्म नहीं है, मिलने लायक कर्म ही नहीं है। एंटरटेनमेंट में फंसे हुए रहोगे तो एजुकेशन की तरफ कब आओगे? और खुद का फायदा नुकसान इतना भी समझ में ना आए। जिसको समझदार होता है ना, वो उसको इशारा काफी होता है। जो समझदार है ना, उसको पहले सेशन में समझ में आ गया कि यार ये 28 दिन में क्या मिलने वाला है, ये गोल्ड मिलने वाला है। दोस्तों इतने सालों से प्रोग्राम में हूं, इतने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूं, हर बार यही होता है। कुछ चीज हम फ्री शुरू करते हैं और बाद में हमें लगता है यार वर्थ नहीं है, छोड़ो, लेट्स स्टॉप इट। पैसा कमाने में दिमाग लगाओ, काय को फालतू में किसी के लिए कुछ करना है। एंड यही हुआ था 2010, 11, 12 में। मैं बहुत फ्री करता था वर्कशॉप्स, लेकिन मैंने जब देखा लोगों को इसकी पड़ी नहीं है, मैंने कहा छोड़ो यार, फ्री की जब वैल्यू ही नहीं है तो व्हाई नॉट। लेकिन हाँ, कोविड में जब देखा लोगों का दर्द, जब लोगों को मरते हुए देखा और मेरे गुरु का आशीर्वाद देखा, तब दोस्तों ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आया। एंड यस, चाहे कोई देखे ना देखे, मैं आपको आज कहता हूं जिंदगी भर चलेगा ये। हर साल एक सीजन आएगा इसका, जिंदगी भर आएगा। फॉर्मेट बदल सकता है, कभी हो सकता है मैं बैठ के ट्रेनिंग करूं, कभी हो सकता है 28 दिन की जगह 21 दिन करूं, कभी हो सकता है 28 की जगह 40 दिन करूं। फॉर्मेट चेंज हो सकता है ये फॉर्मेट आ जाए कि 5-5 घंटे का 7 दिन ही किया, ऐसा भी फॉर्मेट हो जाए। फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बट ये वर्कशॉप पूरे जीवन भर चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये नॉलेज ना हर आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज है। अपने माइंड को ही नहीं समझ रहा आदमी सोच रहा है मैं पैसा कमा लूं। भाई कैसे कमा लेगा पैसा? तेरे ऊपर कंट्रोल नहीं दे रहा, तेरे इमोशन पे कंट्रोल नहीं, तेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं, तेरी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं, तेरे एक्टिविटीज पे कंट्रोल नहीं, तुझे सोच ही नहीं पा रहा है तू। हाउ वुड यू बी एबल टू मेक मनी? और सिर्फ एक मनी 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 मनी, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अरे सरस्वती 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 कर ले, अपने आप क्या पता लक्ष्मी आ जाए, अपने आप सब कुछ आ जाए। लेकिन ये करना नहीं है। नहीं, इसमें तो टाइम लगता है ना, वैसे भी टाइम जा रहा है। पिछले 10 साल से आप में से कई लोग सोच रहे हैं
कोई आप में से 5 साल से सोच रहे हैं, 5 साल चले गए, किसी के 10 साल चले गए, किसी के 15 चले गए, किसी के 25 चले गए, किसी के 35 चले गए, किसी का पूरा जीवन चला गया, किसी के 60 चले गए, और उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि जिंदगी भर कर रहे हैं पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा पैसा करने से किसी को कामयाबी मिली नहीं है। एक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो लो, जा किधर रहे हो पता ही नहीं है, कर क्या रहे हो पता ही नहीं है। आपके कमेंट्स जिस स्पीड से आ रहे हैं मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, बट आई जस्ट वांट टू से आज 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेता हूं। आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट आपको 3-4 चीजें कहूंगा। सुबह का हमारा सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज 3,500 लोग थे। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, बट सुबह के सेशन में आइए प्लीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आप में से आपके घर के आसपास कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसे तो जरूर लेके आइए, चाहे किसी भी तरह की बीमारी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और मैं कोई ऐसी कमिटमेंट भी नहीं दे रहा कि कोई बहुत ही ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं फायदा हजारों गुना होगा, हजारों गुना होगा। राइट, नंबर 1, 11:11 के ऑडियो को मिस मत कीजिए। प्रॉब्लम यही होता है लोगों के साथ, पहले दिन उत्साह रहता है, हो देखेंगे देखेंगे 11:11, और दूसरे दिन आदमी सोचता है ठीक है देखेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे। अरे भाई, जो बता रहे हैं ना, अपनी स्ट्रैटेजी से आप पिछले 10 साल से चल रहे हो, रिजल्ट आ रहे होंगे लेकिन कम आ रहे होंगे। मेरी स्ट्रैटेजी से चल के तो देखो, क्या पता भागने लग जाओ। और एक बार करके देखो, 3 महीना हमारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करके देखो, एंड उसके बाद क्या पता क्या हो जाए। दोस्तों 12, 13, 14 तारीख को सुबह 5 बजे जुड़ना आप मेरे साथ। कमांडो ट्रेनिंग 3 दिन आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा क्या होती है। 3 दिन मेरी कमांडो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस करना, एंड आई एम श्योर 3 दिन के बाद आप ज्वाइन करेंगे। 5100 रुपए का छोटा सा एक डोनेशन रहता है उसका, लेकिन 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, और इस लेवल की ट्रेनिंग होती है कि आदमी पावरफुल हो जाता है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त हो जाता है। ये जो छोटे मोटे आपके चैलेंजेस है ना, 14 लाख का लोन, 4 करोड़ का लोन, ये कोई चैलेंजेस ही नहीं है, आपने बना दिया है चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि आपके आसपास वाले आपको रियलाइज करवाते हैं अब क्या होगा तेरा, और आपको लगता है अब क्या होगा भाई मेरा। सर आज मैंने 369 ट्रिक यूज की, मेरे बच्चों को मोटिवेशनल मिला, और आज से सारेगामा में के सेकंड राउंड में सेलेक्ट हो गए। क्या बात है, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। आपका नाम क्या है बताइएगा। लव सीजन 3 अटेंड किया, चेंज हुआ लाइफ में, मैंने छोड़ दिया। कुछ सवाल हैं तो टीम हाईलाइट कीजिए। सर आज मुझे बाहर खाने जाना था, मगर मुझे आपसे सीखना था, जिसकी वजह से मैं वहां नहीं गया। दोस्त, आपको पता है पिछले साल भर से मैं सोच रहा हूं कि थिएटर में जाके मूवी देखूं। मुझे याद नहीं है, कोई भी दिन टाइम ही नहीं मिल रहा। हर रोज सोचते हैं कि देखेंगे, कई बार हर 2-4 दिन में सोचते हैं कभी कि यार बहुत दिन हो गए देखना चाहिए अभी, लेकिन समय नहीं मिलता। रात को बिजी, सुबह बिजी, दिन में बिजी, और फिर कभी जाने का समय भी फ्री होता है तो देखते हैं अरे यार 3-4 घंटे चले जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, चलते चलते किसी 5-6 लोगों को फोन कर लेते हैं, तब तक फोन करते हैं, तब तक कोई ना कोई काम आ जाता है। आप फ्री हो कैसे सकते हो जब आप बड़े मिशन पे हो? तो आपको अच्छा है ये बाहर खाना और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। कैन यू रिफ्रेश द कमेंट्स का टीम। वैल्यूएबल डेली, कोई क्वेश्चन है तो हाईलाइट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन। सर आई वांट टू बिकम अ गेमर बट माय फादर वांट्स मी टू डू ए 9 to 5 जॉब। देव, यहां पे स्टडी के साथ साथ पिताजी को कुछ करके बता दो, और पिताजी को करके बताओ या ना बताओ, स्टडी के साथ साथ अगर छोटा मोटा कोई सक्सेस आपने क्रिएट कर लिया, चाहे वो 5,000 रुपए पर मंथ कमाने का ही पार्ट टाइम में कर लिया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस 1000 गुना आ जाएगा। फिर आप पापा को कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे, राइट, पापा को दिल से बोल पाओगे। इसीलिए थोड़ा सा प्लान करो। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो टीम स्टॉप ऑन दैट क्वेश्चन एंड हाईलाइट द क्वेश्चन। सर मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, जबरदस्त। सर मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करें? सर मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करें? सर मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करें? एक ही क्वेश्चन रितेश भाई ने 50 बार डाल दिया है। दोस्तों पहला तो प्रॉब्लम यह है हम हिंदुस्तानियों का कि हम समझते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज भी होती है।
हम लोग पढ़े हैं रोज सुबह वर्जिश करने में, भागने में, भैया हेल्थ ठीक होनी चाहिए, हेल्थ ठीक होना चाहिए। मैं पता है क्या करता हूँ कमांडो ट्रेनिंग में, एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं करवाता हेल्थ की। मैंने कहा हेल्थ का तो आप अपने आप कर लोगे, जिस दिन कभी हार्ट में प्रॉब्लम हुई, किडनी में प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज हुई, आप भाग लोगे, दौड़ लोगे, सब कुछ कर लोगे। सबसे पहले है आपकी माइंड की एक्सरसाइज, और माइंड की एक्सरसाइज के साथ साथ दूसरी चीज है आपकी आत्मा की एक्सरसाइज। बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है योर सोल, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका माइंड, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी। आत्मा की हेल्थ को ठीक करो, बॉडी की हेल्थ ठीक हो जाएगी। माइंड की हेल्थ को ठीक करो, बॉडी की हेल्थ अपने आप जबरदस्त हो जाएगी। एंड इसीलिए आप में से हर एक इंसान को यह समझना है कि हमारी आत्मा पावरफुल हो, हमारी आत्मा में डिसिप्लिन आए, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो। पहले ये एक्सरसाइज जरूरी है। शरीर इधर उधर हुआ, पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मन किधर भी जा रहा है। निरोगी काया के चक्कर में, निरोगी काया पहला सुख है मान लिया, तो उसके लिए अति उत्तम खाओ, नींद लो, उसके लिए तो फिर भी आप थोड़ा बहुत करते हो। माइंड को पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हो? मेरे टीचर कहते थे बॉडी को दिन में 2-3 बार 4 बार खाना देते हो, मन को कब खाना देते हो? मेरे भाई, मन को खाना देना शुरू करो, एंड मन को खाना दोगे तो आगे होगा। मुझे 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना, उसकी शुरुआत कैसे करूं? अच्छा नहीं लगता है लोगों को जब मैं ये उत्तर देता हूं। पहली चीज, सीख लो भाई किसी से। अरे सर फिर बोल दिया आपने सीख लो, फिर पैसा देना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता लोगों को, बट ऑप्शन नहीं है। दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग लगाने के चक्कर में हजारों गलतियां करोगे। कोई भी अच्छा ट्रेनर अगर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर रहा है, उस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को समझो, 3-4 लोगों का ऑप्शन समझो, और उसके बाद आपको जो उचित लगे करो। दोस्तों, अगर आपको ट्रेनर बनना है तो मेरा भी ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम है। इस महीने के अंदर बीच में कभी उसका वेबिनार होगा। 3 लाख रुपए का फीस होता है, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। एंड आप में से जो भी ट्रेनर बनना चाहे, आइए, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कैसे आप ट्रेनर बन सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। जब भी वेबिनार का डेट होगा, आई विल टेल यू। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है, कंट्रोल नहीं कर पाती। प्लीज बताइए कैसे ठीक हो पाऊंगी? आपको पता है गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कुछ बड़ा करने के लिए है ही नहीं। आप छोटी चीजों में उलझे हुए हो, और आपको, आपके माइंड को भी समझ में नहीं आ रहा एंटरटेनमेंट कैसे करूं, तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं बड़ा, तो वो बड़ा पंगा ले लेता है किसी से, और वो बड़ा पंगा गुस्सा करके ले लेता है। माइंड को चाहिए बड़ा करना, माइंड के अंदर खुजली है कुछ तो बड़ा कर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो माइंड कहता है किसी को धो डाल, गुस्से में 2-4 गाली दे दे, वो तेरे से लड़ेगा, तेरे को मजा आ जाएगा, बस माइंड सेटिस्फाइड। ये आपकी माइंड की अटेंशन गेनिंग स्ट्रैटेजीज होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ क्या क्या गेम खेल रहा है, जब तक आप उसको ढंग से समझोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दोस्तों, गुस्सा अपने आप कम होने लग जाएगा जब आपका पास पर्पस होगा। अब आपने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। एक व्यक्ति है जिसको गुस्सा बहुत कम आता है। वो एक नौकरी करता है जिसमें उसे 50,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। उस नौकरी से उसके बच्चों का स्कूल का फीस जाता है, उसके बच्चे पलते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप को भी सपोर्ट मिलता है, और बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में उस नौकरी से चल रही है। अब वो इंसान घर पे कोई भी चैलेंज होता है तुरंत गुस्सा कर देता है। खाने में नमक कम है, प्लेट उठा के फेंक देगा। व्हाट द हेल इज दिस, खाना ठीक नहीं बना सकते, मैं दिन भर काम करता हूं, ये क्या है। बच्चों ने उसका मूड है तो बच्चों के साथ खेल लेगा, मूड नहीं है तो बच्चों को 2 थप्पड़ लगा देगा। राइट, गुस्सा बढ़ आता है। ऑफिस जाता है, उसी का बॉस उसको, वो कहता है बॉस छुट्टी चाहिए, बॉस मना कर देता है, नहीं मिलेगी, काम करो चुपचाप से। उसको बहुत गुस्सा आता है। क्या वो गुस्सा करता है? नहीं। उसको पता है इधर गुस्सा कर दिया ना तो जॉब जाएगी, उसके बाद सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहां पे उसने गुस्सा कैसे कंट्रोल किया, और घर पे क्यों नहीं कर पा रहा? हम पता है क्या करते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं ना हमारे घर वाले, उन्हीं पे भयंकर गुस्सा करते हैं। और ये इस चीज का गिल्टी मैं भी हूं। हम उन्हीं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और वैसे वही एक स्पेस है जहां हम थोड़ा वेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए उन्हें हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और बाहर वाले लोगों को हम अपना अच्छा फेस दिखाते हैं। आपके अंदर गुस्से को कंट्रोल करने की ताकत हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। आपको उसको कंट्रोल भी नहीं करना है, बस आपको आपके सामने एक पर्पस रखना है। जिस समय आपका बॉस आपके पास गुस्सा कर रहा है ना, आप जानते हो यहां गुस्सा किया तो बच्चे
भूखे मर जाएंगे। इसीलिए आपके सामने पर्पस है, बच्चों को पालना है, तो यहाँ गुस्सा नहीं करते हो आप। लेकिन घर में आपको पता है ना, बीवी शादी करके आ गई है, हस्बैंड शादी करके आ गया है, बच्चे हमारे ही हैं, कहाँ छोड़ के जाएंगे भाई? हम गुस्सा करें, उनको मारें, पीटें, गाली दें, कहाँ छोड़ के जाएंगे? तो हम घर में ब्लास्ट कर देते हैं। एंड दैट इज आवर बिगेस्ट वीकनेस। माइंड में ना चाहते हुए भी गलत ख्याल आते हैं, कैसे करूं? अजय भाई, मेरी संगत में रहो। संगत, आदत, गुरु, ये 3 चीजें अगर आपके पास है ना, तो ही आपके साथ ये विकार आपके धुलते रहेंगे। यू नो, आप सोचो कि आप अकेले बैठो और ऐसी कोई टेक्निक आ जाए जिससे कि मन के गलत विचार चले जाएं, तो उसका पहला तरीका तो यह है, अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी करो। नंबर 2, बहुत अच्छी संगत में रहो। नंबर 3, इस तरह के विचार सुनो और रोज सुनो। एवरी सिंगल डे आपको इस तरह के विचारों के अंदर गोते लगाना है, और जितना ज्यादा गोते लगाओगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होता जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन, एनी 1 or 2 लास्ट क्वेश्चंस, फास्ट। कोई क्वेश्चन हाईलाइट करेंगे टीम फटाफट, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सर, हाउ कैन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज इट्स सो हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 3 दिन मेरे साथ उठ जाओ, 12, 13, 14 इस महीने की, कुछ भी करके उठ जाओ। मैं वादा करता हूं चौथे दिन से आप मजा से जल्दी उठने लग जाओगे। 3 दिन उठ जाओ। दोस्तों, अपनी जिंदगी को अगर सच में बहुत पावरफुल बनाना है ना, जल्दी उठने से आपकी जिंदगी में कितना बूस्ट आ सकता है, ये अभी आपको एहसास नहीं है। मैंने इसका स्वाद चखा है, और मेरे जैसे हजारों कमांडोज ने इसका स्वाद चखा है मेरे साथ। यू नो, मेरी कमांडो ट्रेनिंग, डेफिनेटली आप लोगों को उसका पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जब आप पैसा देते हो 90 दिन आप आते हो। जब रात को ही ये हाल है कि पहले दिन 15,000 और लास्ट आज 6,000 लोग लाइव हैं, तो रात को अगर ये हाल है तो सुबह तो 3 दिन आ जाओगे, चौथे दिन कहोगे नहीं आऊंगा। इसीलिए उसके लिए शुल्क है, और उसी के लिए 90 दिन तक लोग कंटिन्यू करते हैं, और इतना अच्छा लगता है लोगों को, इतना फ्रेश लगता है, इतना एनर्जेटिक लगता है। इसलिए 12, 13, 14 तारीख को मेरा कमांडो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन आप 3 दिन का अटेंड कीजिएगा, और बहुत ही जबरदस्त होता है, और उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। ऑलराइट एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आज 369 टेक्निक आपको नहीं सिखा पाए, क्योंकि जब तक एक टेक्निक पूरी हुई तब तक 9 22 हो गए थे, एंड आई थॉट आज बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन आंसर लेना भी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी के क्वेश्चंस मैंने लिए। कल हम जो टेक्निक आज छूट गई वो कल सीखेंगे, एंड बहुत ही पावरफुल तरीके से सीखेंगे दोस्तों। कल इवन कोशिश करेंगे शब्दों का जादू क्या है वो भी सीखेंगे। आप देखेंगे 21 दिन भी, या सॉरी 28 दिन भी कम पड़ेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे यार इतने दिन क्या सीखेंगे, यही पॉजिटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड। नहीं दोस्तों, इसके अंदर बहुत गहराई है। जब आप 369 टेक्निक सीखेंगे, एक एक टेक्निक, आज आपने एक पहली टेक्निक सीखी है, उसी में आप देखिए कितना एंगेजिंग हो गया सेशन, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत ही पावरफुल होगा। सो दोस्तों, आज आपसे यहीं विदा लूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए बताइए। अभी तक उनका कुछ छूट भी गया है ना, तो भी दे कैन अटेंड, दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द फ्रेश एनर्जी, एंड उनको हर चीज़ समझ में आएगी, ऐसा मेरा वादा है। सो लाइए उन्हें। ये डेज के कारण आदमी लगता है यार 5 दिन छूट गए, अभी 6ठे दिन आके क्या करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन एक नया कंटेंट है, हर दिन एक पावरफुल कंटेंट है। इट्स गोइंग टू शिफ्ट योर लाइफ एंड एनर्जी सो मच दैट यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, थैंक यू सो मच। द हाईएस्ट इन मी bows down to the highest in you. May it be the happiest evening of your life. God bless you. Good night and take care. Bye bye. Thank you. प्रोग्राम शुरू हो रहा है 7 जुलाई से, रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और ये लाइव होगा मेरे स्पिरिचुअल चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे। ये साधना टीवी पे भी लाइव होगा। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR, एंड रोज अपने परिवार के साथ जुड़ें। आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, या हेल्थ से कमजोर है, या किसी के रिलेशनशिप्स में बहुत ही प्रॉब्लम है, तो ये हील योरसेल्फ नाउ, ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। तो जरूर जुड़ें 7 तारीख से, हर रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR। थैंक यू।